हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब लोग? क्या हाल चाल है भाई? अर्जुनास कैसे हैं आप? जल्दी से बताइए एक बार। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है भाई? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं कि नहीं दे रहा भाई? राधे राधे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते भाई। सारे अर्जुनास को ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। भगवान करे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। अच्छी वाली, हाँ। बढ़िया वाली, पढ़ाई से रिलेटेड वाली, समझे ना? हाँ, पता चला और कोई मनोकामना पूरी करवा लो बेटा मेरे आशीर्वाद से। प्रणाम सर जी। प्रणाम बेटा जी, प्रणाम। नमस्ते। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बढ़िया है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बढ़िया ही रहने चाहिए यार। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मैंने सेट का समरी लेक्चर आप लोगों को दे दिया है मेरी तरफ से। थोड़ा बैकलॉग चल रहा था, अब डीपीपी में तो देखो हम बराबर आ गए हैं। होपफुली आप लोग भी डीपीपी सीवी निपटा लेंगे अपनी। और सेट का समरी लेक्चर दे दिया है, ट्रिग्नोमेट्री का भी रास्ते में है। थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर दिया है मैंने, थोड़ा और कर दूंगा और आप लोगों तक पहुंचा दूंगा जल्दी ही। समरी लेक्चर्स में मैंने थोड़ा डिफरेंस लाया है, जैसे कि कल मैंने बताया था। समरी में अब हम रिवीजन और थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे। ब्रेन टीजर के डिस्कशन सेपरेटली करेंगे, ठीक है? राम राम सर। राम राम बेटा। राम राम। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, हाँ आज भाई मजेदार दिन है। बहुत बड़ा दिन है क्रिकेट के जो प्रेमी हैं हमारे बीच, उनके लिए। मैं तो देखो बहुत बड़ा फैन हूं यार क्रिकेट का, बचपन से ही हूं। बचपन से मुझे बस एक ही चीज का शौक था, क्रिकेट खेलना और क्रिकेट देखना। दुनिया, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, बट क्रिकेट मैच नहीं छोड़ता था मैं। मतलब पढ़ाई, एग्जाम के दिनों में भी अपनी पढ़ाई को इस तरह से मैनेज करता था। जैसे मुझे याद है, जब मैंने 10th बोर्ड्स दिए थे तो एक बहुत ही फेमस मैच हुआ था, आप लोग जो क्रिकेट के फैंस हैं उन्हें भी याद होगा। जो वर्ल्ड कप का मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, शिवरात्रि के दिन था, मुझे आज भी याद है। 2003 वर्ल्ड कप का इंडिया पाकिस्तान का मैच, जो सचिन ने 97 या 96 मारे थे और इंडिया मैच जीत गई थी। तो बहुत ही फेमस मैच था वो। तो उसके 2 दिन बाद मेरा 10th का बोर्ड्स का एग्जाम था, एक दिन बाद। ठीक है, अब सोचो घर में कैसा कलेश हो रहा होगा। पूरे दिन बैठ के मैंने मैच देखा, 8 घंटे घर में। बट मैंने घर में बोल दिया था, भाई देखो मैंने अपनी पढ़ाई सारी कर ली है पहले ही, बैठ के मैच तो देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैच जरूर देखना है। ठीक है। तो वो मुझे दिन याद रहता है। और इतना बड़ा फैन था मैं कि वैसे मैं फास्ट वगैरह कभी नहीं रखा मैंने लाइफ में। आज तक एक ही फास्ट रखा है आज तक, कभी ना कभी उससे पहले रखा ना कभी उसके बाद। उस दिन महाशिवरात्रि थी, 1 मार्च को 2003 को। उस दिन मैं 10th में जब मैं था, तो मैंने फास्ट रखा था कि भाई भगवान जीत जाए इसके, सॉरी इंडिया जीत जाए, इसके लिए भगवान करे कि भाई हम फास्ट रखें तो इंडिया जीत जाए। व्रत रखा था इंडिया को जिताने के लिए। सोच रहे हो ना बेटा, लेवल ऑफ एक्साइटमेंट 10वीं क्लास में। उसके बाद कभी नहीं रखा लाइफ में, बट हाँ उस दिन रखा था। जी हाँ, यस सर, याद है हमें 2003 का वर्ल्ड कप। हाँ हाँ। मसाला, अब तुम तुम्हें हर चीज मसाला ही लगती है। तुम्हें कोई सच्चाई बताओ तो तुम मसाला बोलते हो यार। अच्छा जी, कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं बहुत बड़े डिटेक्टिव बन रहे हैं। चलो, एनीवेज स्टार्ट करते हैं बेटा, पढ़ाई करते हैं स्टार्ट। मस्ती मजाक का टाइम हो गया शुरू के 2 मिनट। अब हमारी आज बारी है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का, लास्ट लेक्चर है, खत्म होने वाला है आज ये। और इसके साथ समरी लेक्चर भी जो आएंगे वो जरूर देखिएगा आप लोग। जी हाँ, आईआईटी इंग्लैंड। अच्छा बेटा, नई इंग्लैंड आईआईटी आई है, इसमें तू जाएगा लगता है। जी हाँ। हम्म। सर किसे सपोर्ट करोगे आज? अरे यार तुम तो हद कर रहे हो। इतने भी बेटा बेवफा नहीं है हम अपने देश के प्रति। हम तो भाई हिंदुस्तान को ही करेंगे, इंडिया को ही करेंगे, अपनी टीम को। बहुत बड़े वाले हो भाई। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ये कौन है भाई? ये नाम भी पता करके आ गए? कौन सी बेटा तुमने तहकीकात लगाई है, समझ नहीं आया मुझे। कौन सी तहकीकात लगाई है तुमने जो नाम पता करके आ गए?
हम्म। बड़े तेज इंसान हो भाई, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। चलो पढ़ाई करें शुरू। यार तुम कहाँ इन सब चीजों में पड़ गए, कहाँ इन सब चीजों में पड़ गए। कहाँ से पता लगाया होगा तुमने यार, मैं तो ये सोच रहा हूं कितने तेज इंसान हो। हैं? चलो एनीवेज स्टार्ट करते हैं भाई पढ़ाई। बहुत बढ़िया, इस सब में खूब समय बर्बाद किया है तुमने तहकीकात करने में, फालतू का टाइम वेस्ट। पढ़ाई में भी बेटा इतना टाइम लगा लेता, अगर इतनी तहकीकात पढ़ाई में कर लेता, ट्रिग्नोमेट्री में कर लेता, तो बहुत कुछ फायदा हो जाता। हाँ, सीआईडी लगाया है सर। हम्म। चलो पढ़ाई करो, पढ़ाई 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 करेंगे। चलिए लेक्चर नंबर 7 की बात चल रही है, फोकस करेंगे भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे, जैसा कि कल मैंने बताया था। आज हम लोग बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन सॉल्व करेंगे। हिट एंड ट्रायल था सर। अबे हिट एंड ट्रायल में भी इतने सारे ट्रायल हो सकते थे, तुमने सही जगह हिट कैसे कर लिया। हाँ। कुछ तो गड़बड़ है दया, पता लगाना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है। निखिल सर ने रिसर्च करी है, हैं? निखिल सर बड़े तेज हो रहे हैं यार। ये निखिल सर क्या डिटेक्टिव तो नहीं थे पहले कहीं? हाँ, इंस्पेक्टर दया तो नहीं है यही? देखने से तो लगते भी हैं वैसे। हाँ, कहीं यही हो इंस्पेक्टर दया, सीआईडी वाले। ये कहाँ से उठा लाए? निखिल सर को जरा फोन लगाना पड़ेगा आज क्लास के बाद कि भाई तुम कौन सी सीआईडी में तुमने कोर्स करा हुआ है। हम्म। अच्छा। ओ भाई साहब कह रहा है सर फॉलोअर्स की सारी लिस्ट देखी हमने। उसमें एक ही नाम अंग्रेजों वाला दिखाई दिया, तो हमें लगा यही होगा। वाह बेटा वाह, तुम तो बहुत तेज निकले, बहुत तेज निकले तुम। आज निखिल सर की क्लास लगाते हैं जरा कि बेटा गलत कर रहे हो तुम, ये सब गलत कर रहे हो बेटा, तुम भी और तुम्हारे सर भी। चलो यार अब पढ़ाई करें, हो गई बात। अब तो सभी कुछ पता लग गया तुम्हें, अब रह क्या गया ये बताओ, अब तो रह क्या गया। चलो चलो पढ़ाई करते हैं अब। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस आज हम सॉल्व करेंगे बेटा, साइन एक्स एंड कॉस एक्स। चलो अब मजाक मस्ती हो गया, पढ़ाई की बात करते हैं अब, पढ़ाई की बात करते हैं। हाँ फोकस, फोकस पढ़ाई पे करेंगे अब। स्टोरी, अबे और कौन कह रहा है स्टोरी? और कौन है ये स्टोरी वाला? कितनी स्टोरियां सुनेगा बेटा एक दिन में, हैं? चलो पढ़ाई करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन सॉल्व करना है अब हमें। जैसे मान लो अभी तक हम क्या करते थे, साइन एक्स इक्वल टू हाफ करते थे, है ना? तो उसकी तो जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला लिखा। अब हम क्या करेंगे, सपोज साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ करेंगे। साइन एक्स बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ करेंगे, साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ कर देंगे। तो अब इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे, सब लोग ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, तो फिर से वही दो, हम तो क्वाड्रेंट मेथड से करते आए हैं, तो यहां पर भी हम क्वाड्रेंट मेथड लगा सकते हैं। जैसे हम इक्वेशन में भी हमने क्वाड्रेंट मेथड लगाया था। सबसे पहले क्या किया था, दो तीर बनाए थे सर, है ना? तीर बनाते थे हम, ये तीर मेथड कि सबसे पहले हाफ कहां पे है ये देख लेते हैं। हाफ कहां पे होता है, पाई बाय 6 पे होता है, और फिर 5 पाई बाय 6 पे होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं तुम्हें, इसमें कोई फॉर्मुले वॉर्मुले नहीं रटने, सिर्फ दिमाग लगाना है। हाँ सामने देखेंगे, साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, तो पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6 पे हाफ होता है। अब देखो तुम्हें छोटी सी बात पता है, यहां पे साइन एक्स क्या होता है, जीरो होता है, जीरो पे साइन एक्स जीरो होता है, जीरो से बढ़ते बढ़ते यहां हाफ हो जाता है, और फिर यहां हाफ से बढ़ते बढ़ते 90 पे साइन 91 होता है, 90 पे क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है, उसके बाद फिर कम होता जाता है, कम होते होते हाफ होता है, और फिर हाफ के बाद फिर 180 पर आते आते जीरो हो जाता है, साइन 180 तो जीरो होता है ना? तो तुम क्या कह सकते हो, साइन क्योंकि ऐसे 0 से 90 इंक्रीज करता है ना भाई, ग्राफ से भी देख सकते हो, साइन 0 से 90 इंक्रीज करता है, फिर
0 से पाई तक इस तरह का होता है, 0 से 90 इंक्रीज किया, फिर 1 तक गया, फिर 1 से कम हो गया, तो 0 से 91 गया, 1 से फिर कम होते होते हाफ आता है। यानी अगर तुम्हें हाफ से बड़ा चाहिए बेटा, हाफ से बड़ा चाहिए, तो यानी कि हाफ से बड़ा तो इस रीजन में होगा, इस पूरे रीजन में हाफ से बड़ा होगा, क्योंकि यहां तो नीचे नेगेटिव ही है। देखो थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन एक्स वैसे ही नेगेटिव है, ठीक है। इधर देखो, इधर देख लो, और उसके बाद बेटा पाई बाय 6 पर हाफ हुआ, हाफ से बढ़ते बढ़ते यहां फिर 1 हुआ, 1 से फिर कम होकर हाफ हुआ, तो हमें तो हाफ से बड़ा चाहिए था, तो इस पूरे रीजन में, इस पूरे रीजन में बेटा हाफ या उससे बड़ा हो जाएगा साइन एक्स। तो बेसिकली तुम्हारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू, और नीचे तो कुछ आएगा ही नहीं, यहां कुछ नहीं आएगा, यहां कुछ नहीं, क्योंकि यहां तो वैसे ही नेगेटिव होता है, यहां तो वैसे ही नेगेटिव होता है, तो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ का सॉल्यूशन हो जाएगा पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6, पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6, करेक्ट। चलो यार अब पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करिए यार, ग्राफ से बताओ सर, ग्राफ से ही बता रहा हूं बेटा, रुक तो जा पहले, क्वाड्रेंट मेथड भी आना चाहिए। तो यहां पे हाफ से बड़ा होगा, तो पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 हो गया। और एक और बात, एक और बात, अब ये तो सर जनरल नहीं है, ये तो आपने बस एक चक्कर में, एक जलेबी में निकाल लिया, 0 से 2 पाई में निकाल लिया। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त क्या करना है, बहुत ही ईजी है, जनरल निकालना इसको बहुत आसान है। कैसे, एक साइकिल में तुमने निकाला, और अब इन दोनों के अंदर एड 2n पाई, एड 2n पाई टू दिस इंटरवल, उससे आपका ये जनरल हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि घूम फिर के वापस यहीं घूम के फिर के आना है, तो मतलब पूरे में 2n पाई जोड़ दो। सो 2n पाई प्लस पाई बाय 6 से लेके 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, इसका जनरल सॉल्यूशन। n की जैसे ही वैल्यू 1 डालोगे तो वो दूसरी वाली जलेबी में मिल जाएगा, सेकंड राउंड में मिल जाएगा आपको, सेकंड साइकिल में। n को 2 डालोगे तो फिर तीसरी वाली साइकिल में, इस तरह से चलता जाएगा। n को -1 डालोगे तो नेगेटिव वाले भी आते जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एक साइकिल में सॉल्यूशन लिखनी है क्वाड्रेंट मेथड से, और फिर आपको ऐड कर देना है 2n पाई, ठीक है। चलिए अब जो लोग ग्राफ ग्राफ चिल्ला रहे हैं उनको ग्राफ से भी बता दिया जाए भाई। वैसे तो ग्राफ का काम 12th में आएगा, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम अभी करना चाहते हैं ग्राफ से। अभी देख लो भाई ग्राफ से, तो साइन एक्स का ग्राफ बनाया, साइन एक्स का प्यारा सा ग्राफ बनाया, इस तरह से चलता जाता है साइन एक्स का ग्राफ, है ना, लेफ्ट राइट पूरे में होता है। और y इक्वल टू हाफ का बनाया, कल बताया था ना साइन एक्स इक्वल टू हाफ के हम ऐसे देखते हैं, तो y इक्वल टू हाफ का ग्राफ इस प्रकार से होगा, y इक्वल टू हाफ का ग्राफ इस प्रकार से होगा, है ना जी, ये हो गया y इक्वल टू हाफ। अब तुम चाहते हो साइन एक्स हाफ से बड़ा हो, देखो साइन एक्स इक्वल टू हाफ कब होता है, साइन एक्स इक्वल टू हाफ होता है इन सब पे, इन सब पे तो साइन एक्स और हाफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो साइन एक्स इक्वल टू हाफ है। बट हम चाहते हैं साइन एक्स बड़ा हो हाफ से, यानी साइन एक्स का ग्राफ ऊपर होना चाहिए। तो जिस रीजन में साइन एक्स का ऊपर है, देखो कहां है, दूसरे रंग से बना देता हूं, नीले रंग से सपोज, तो साइन एक्स का ग्राफ ऊपर यहां पे है, देखो ये सारे रीजन में साइन एक्स का ऊपर है, इस सारे रीजन में भी साइन एक्स का ऊपर है, इस रीजन में भी साइन एक्स का ऊपर है हाफ वाली लाइन से, इस रीजन में भी ऊपर है। तो ये सारे हमारे रीजन्स हो गए जहां पे साइन एक्स का ग्राफ हाफ से बड़ा होगा। और इस पे क्या आएगा, एक्स, इसमें तो तुम्हें पता ही है पाई बाय 6 होता है, और ये 5 पाई बाय 6 होता है, तो पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6 लिख लिया, पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6, और तुम्हें पता है ये तो 2 पाई के बाद वैसे ही रिपीट करेगा, तो इसमें 2n पाई जोड़ दो, इसमें भी 2n पाई जोड़ दीजिए, ये हो गया आंसर। जैसे ही n को 1 डालोगे ये वाला मिल जाएगा, n को 2 डालोगे ये वाला मिल जाएगा, तो देयरफॉर हमें जनरल सॉल्यूशन मिल गई। n को -1 डालोगे ये वाला मिल जाएगा, -2 इधर वाला, ऐसे सारे के सारे रीजन्स मिलते जाएंगे x की वैल्यू जब साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ होगा, ठीक है। चलो भाई पढ़ाई कर लो यार, तुम्हें क्या ही इंटरेस्ट है यार, 25 साल पुरानी 20 साल पुरानी बातों में तुम काहे पड़े हुए हो, ये बताओ। अब स्टोरी हो गई, मजा हो गया, मस्ती हो गई, हंस लिए, मजाक हो गया, अब बंस करो, बस करो भाई, बस करो, अब पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। तो दोनों मेथड अच्छे हैं, मैं तो पर्सनली ये मेथड प्रेफर करता हूं, क्वाड्रेंट मेथड बढ़िया लगता है मुझे। कौन ग्राफ राफ बनाए इतना लंबा चौड़ा, क्वाड्रेंट मेथड ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। अब जैसे मान लो एक और करके देखते हैं, साइन एक्स का ही कर लेते हैं। साइन एक्स सपोज, अभी कॉस का भी कराऊंगा, साइन एक्स लेस देन इक्वल टू -1/√2। साइन एक्स लेस देन इक्वल टू -1/√2, इसका देख लेते हैं। ठीक है, फिर से क्वाड्रेंट मेथड करेंगे। तो पहले तो चारों क्वाड्रेंट बनाएंगे, तीर बनाएंगे दो। तीर कहां बनेंगे? तीर वहां बनेंगे जहां पे -1/√2 होता है। तो यहां होता है और यहां होता है। ये कौन सा होता है? पाई प्लस पाई/4 होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फोर्थ में 2π - π/4 होता है। तो ये हो जाता है 5π/4, ये हो गया 5π/4 और ये हो गया 7π/4। 7π/4 हो गया। ठीक है, हाँ। अब मुझे चाहिए कि साइन एक्स कम हो जाए, इससे साइन एक्स कम हो जाए। तो देखो साइन एक्स यहां पर तो पॉजिटिव होता है, 1 तक होता है, 1 के बाद यहां 0 होता है, फिर यहां नेगेटिव होना शुरू होता है और यहां 270 पे जाके -1 हो जाता है। तो यानी यहां पे -1/√2 है और नेगेटिव होता है और नेगेटिव होता है और नेगेटिव होता है और फिर वापस पॉजिटिव की तरफ, कम नेगेटिव की तरफ बढ़ता है। तो अगर मैं चाहता हूं साइन एक्स कम हो इससे, तो ऑब्वियसली नीचे वाला रीजन हो जाएगा, इस वाले रीजन में, क्योंकि साइन एक्स नेगेटिव हुआ, नेगेटिव के बाद और नेगेटिव होता गया, यानी और कम, -1/√2 से कम चाहिए, तो ये वाला रीजन हो जाएगा, ये वाला रीजन बेटा हो जाएगा। तुम ग्राफ से भी देख सकते हो, इससे भी देख सकते हो। साइन एक्स अगर -1/√2 बनाया, 0 से पाई बना दिया, -1/√2 यहां कहीं होगा, तो ये वाला रीजन हमें लेना पड़ेगा, इसमें कम हो रहा है वो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा आसान है। और अब इस इंटरवल को कैसे लिखोगे? 5π/4। देखो हमेशा ध्यान रखना, इंटरवल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि एंगल ऐसे मेजर होते हैं ना एंटी क्लॉक में, तो हमेशा इंटरवल एंटी क्लॉक में लिखेंगे, मतलब पहले ये फिर ये। तो 5π/4 से 7π/4 और इसमें जनरल करने के लिए 2nπ ऐड कर दीजिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? आंसर हो गया, आंसर हो गया ये हमारा। तो इस तरह से हमारा बन गया। वैसे ग्राफ का अभी छोड़ दो, 12th में अपने आप समझ आ जाएगा तुम्हें ग्राफ। जब तुम ग्राफ इतने पढ़ लोगे तो तुम्हें अपने आप 12th में समझ आ जाएगा। सर व्हाट इफ ग्रेटर देन? तो ऊपर वाला एरिया हो जाता, जो छूट गया है काला वाला, ये पूरा एरिया हो जाता है ना। यहां कम है तो यहां ज्यादा होगा इस पूरे एरिया में, है ना। तो अगर मान लीजिए किसी, इसने पूछा भाई ने हमारे यहाँ, ये भी बता देता हूं, ये भी बता देता हूं चलो, कि अगर साइन एक्स वो बोल रहा है सर लेस देन की जगह ग्रेटर देन होता, अब आंसर क्या लिखते? चलिए देख लीजिए, बड़ी अच्छी बात है इसके अंदर एक छुपी हुई, इसलिए बता रहा हूं। देखिए, तो अब फिर से हम क्या करते, पहले तो तीर बना लेते भाई, तीर बना लेते, ये वाले तीर बनते, सेम तीर बनते, क्योंकि -1/√2 बेटा सेम ही जगहों पे होगा। तो 5π/4 का एरो बनता और 7π/4 का एरो बनता। अब ध्यान से देखना भाई, सर 2nπ ऐड क्यों कर रहे हैं बेटा? अभी तो समझाया था, उस समय तो तू दुनिया भर की स्पैमिंग करने में बिजी था, है ना, कि भाई 2nπ क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि ये सारे मुझे चाहिए, ये सारे चाहिए, ये सारे चाहिए, मतलब 2π से बड़े भी तो वापस जलेबी में घूम के आना है। तो 2nπ ऐड इसलिए करते हैं जनरल निकालने के लिए। हमने तो सिर्फ 0 से 2π में निकाला ना, हमने तो सिर्फ प्रिंसिपल के अंदर निकाला ना 0 से 2π, उसको जनरल करने के लिए पूरे इंटरवल में 2nπ ऐड कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जरा ध्यान से देखेंगे इस वाले का उत्तर क्या होगा। अब इसमें सिर्फ पहले नीचे वाला शेड हुआ था, अब ये वाला शेड हो जाएगा, ये पूरा शेड हो जाएगा, ये पूरा एरिया शेड हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, अब ध्यान देना भाई, ध्यान देंगे सब लोग। इसको लिखने का तरीका, मैंने तुम्हें अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि जब भी इंटरवल लिख रहे हो हमेशा एंटी क्लॉक में ही लिखना है। इस इंटरवल को एंटी क्लॉक में, ऐसे मत लिख देना, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्लॉकवाइज लिख दिया। 5π/4 से 7π/4 नहीं लिख सकते क्योंकि क्लॉकवाइज है। 5π/4 से 7π/4 तो ये वाला एरिया था। तो अब मुझे अगर एंटी क्लॉक लिखना है, मतलब ऐसे लिखना है, ये पहले लिखना है फिर ये बाद में लिखना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पहले ये लिखूंगा फिर ये लिखूंगा। जब भी आप इंटरवल लिख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, एंटी क्लॉकवाइज में ही लिखें, क्योंकि एंगल ही मेजर एंटी क्लॉक में होते हैं। ठीक है, इधर देखो, तो यानी कि अब अगर ये यहां से यहां मेजर करना है, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है सर? क्योंकि अगर अब आप इसको पहले लिख दोगे
7π/4 से 5π/4, तो ये बदतमीजी हो गई सर। काहे बदतमीजी हो गई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्यों गलत है ये। 7π/4 से π/4 में क्या दिक्कत हो रही है, ऐसे लिखने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे नहीं लिख सकता, ऐसे क्यों नहीं लिख सकता, जल्दी चैट पे बताइए, जल्दी जल्दी चैट पे बताइए। हाँ, क्योंकि वेरी गुड, क्योंकि सर ये पहला वाला बड़ा हो गया। कभी भी बड़ा एंगल पहले नहीं लिखा जाता, तुम्हें मैंने ये बात बेसिक मैथ में बताई थी कि 10,5 इंटरवल लिख दोगे तो कूट दिए जाओगे बेटा। गलत है, कभी भी इंटरवल लिखते हैं पहला छोटा होना चाहिए फिर बड़ा। ठीक है, तो 7π/4 से π/4 5π/4 लिखना गलत है, क्योंकि इसमें पहला नंबर बड़ा है दूसरा नंबर छोटा है। तो अब क्या करूं सर, हाँ तुक्केबाज लोग क्या करें, उल्टा कर दूंगा सर, सर जुगाड़बाजी 5π/4 पहले लिख दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 5π/4 पहले लिख दिया तो ये इंटरवल बन जाएगा, वो तो फिर नीचे वाला बन जाएगा, नीचे वाला तो हमें चाहिए नहीं। जुगाड़बाजी मत करना, जुगाड़बाजी नहीं करेंगे, हमें लिखना तो ऐसे ही है, एंटी क्लॉक ही लिखना था, इसको पहले ही लिखना है। तो सर इसको छोटा बना लेते हैं, सिंपल सी बात क्या है भाई, 7π/4 को तो छोटा एंगल भी बना सकते हो, -π/4 भी तो लिख सकते हो, तो इसको आप -π/4 भी लिख सकते हो, और अब इसकी जगह आप हटा के इसको -π/4 कर लो, अब छोटा हो गया है बस, तो -π/4 से 5π/4 लिख दिया। समझ गए बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। -π/4, वेरी गुड वेरी गुड, नेगेटिव एंगल बना के लिख दिया ताकि वो छोटा हो जाए और वो बड़ा हो जाए। अब बात सेटल हो गई भाई, छोटे से बड़ा हो गया, और 2nπ ऐड कर ही दीजिए, तो 2nπ -π/4 से लेके 2nπ + 5π/4, ये अपना हो गया आंसर। इस ट्रिगोन इक्वेशन का आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि किसी भी एंगल में से 2π हटा सकते हैं, 7π/4 में से 2π हटाया तो -π/4 बच जाएगा। सो 7π/4 एंड -π/4 टेक्निकली सेम एंगल्स हैं, बट हमें इंटरवल छोटे से बड़ा बनाना है, इसलिए हमने छोटा वाला ले लिया, बस यही करना है। सर यूनियन में नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो, वेरी गुड। एक भाई ने हमें कहा कि सर एक काम करते हैं, आपको यही तो लिखना है, ध्यान से देखना, एक और बड़ी प्यारी बात आई है चैट पे, मैं समझ गया क्या बोलना चाह रहा है, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। क्लोज ब्रैकेट क्यों आया है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू था, सिर्फ ग्रेटर दे दूंगा तो यहां ओपन आ जाएंगे, सिंपल सी बात है ना। अब एक भाई ने बोला सर आप एक बार में लिख रहे हो, इससे बेहतर ये है आप क्या करो सर, देखना ध्यान से सुनना, इसने क्या बोला, बड़ी अच्छी बात बोली, मतलब बोली नहीं, बोलना चाह रहा था ये, मैं समझ गया। कह रहे सर आप 0 से शुरू करो, 0 से 5π/4 तक लिख लो, यूनियन में लिख लो, बेसिकली कह रहा है 2 इंटरवल में लिख लो। तो एक तरीका तो ये भी सही है, और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि 0 से, पहले 0 से शुरू किया, 5π/4 यूनियन 7π/4 से 2π, इतना रह गया था ना इस वाले, भाई ये वाला हो गया, इतना रह गया, तो इसे 7, इसे भी तो एंटी में लिखना है, तो 7π/4 से 2π, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है भाई, और 2nπ जोड़ देना, ये भी लिखना बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन में हो लिख देना। बेटर ये है, क्यों, क्योंकि भाई एक इंटरवल को तोड़ के लिखोगे या एक इंटरवल बना के लिखो, इसमें मैंने क्या किया है, सिंगल इंटरवल में लिखा है, इसमें आपने यूनियन में लिखा है, दोनों सही है, बट बेटर तरीका ये है, बेटर तरीका ये है, ठीक है, दोनों सही है, बस बेटर तरीका ये वाला है, क्योंकि हमने जब एक इंटरवल बन रहा है, तो जब एक बना है, पूरा एरिया एक है, तो भाई एक ही में लिखो ना, या तो एरिया अलग अलग होते तब मैं यूनियन में लिखता, बट जब एक ही एरिया बन रहा है तो एक में ही लिखना चाहिए उसे, हमेशा बेटर तरीका यही रहता है। ठीक है, सर हाउ 7π/4 इज -π/4, बेटा पूरी पूरी रामायण हो गई, तुम पूछ रहे हो कि सीता कौन है? पूरी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है 2 महीने से, अभी तक तुम ये नहीं समझ पाए 7π/4 -π/4 क्यों है? एक बात बताओ, 7π/4 किसी भी एंगल में से 360 माइनस कर ही सकते हैं, सेम रहता है, 360 मतलब 2π, अब एलसीएम ले लो, -π/4 बच गया, तो 7π/4 और -π/4 टेक्निकली एंगल सेम है। क्या सर यूनियन में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, अभी बता दिया। सर आई वर्कड हार्ड अ लॉट फॉर AIR बैच बट ड्यू टू सिस्टम एरर इन माय मोबाइल दे हैड टेकन मी एज आई एम फीलिंग वेरी डिमोटिव। बेटा देखो मैं सही बता रहा हूं, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, AIR हो गया या नॉर्मल बैच हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सच बता रहा हूं, सिर्फ फर्क पड़ता है तुम्हारी पढ़ाई कितनी कर रहे हो।
जहां पर तुम हो वहां से भी कर सकते हो, एडवांस लेवल यहां भी हो रहा है वहां भी होगा, कोई लड्डू पेड़े नहीं मिलने वाले एक्स्ट्रा कहीं पर, सेम चीज हो रही है, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम पता है क्या सोचते हैं, वो बढ़िया सामने वाले पे रखते हैं सारी चीज की, बेस्ट टीचर किस में है, बेस्ट कंटेंट किस में मिलेगा, बेस्ट क्या होगा, सब बेस्ट है, जितना तुम कर लो वो बढ़िया है। तुम्हें अपने ऊपर सोचना है ना, तुम खुद मेहनत करो तो इस बैच से भी रैंक अंडर 100 आएगी, क्यों नहीं आएगी। इस बार आई है ना लक्ष्य में, तुमने देखा जो ऑल इंडिया रैंक आई है 52, वो इन्हीं लक्ष्य और अर्जुना वाले ही तो बच्चे थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है। आप जहां एक जगह से करिए, बस जहां से मर्जी करिए, एक जगह फोकस होकर करिए। जिनको एआईआर मिल गया तो वो एआईआर से करना चाहे वहां से करो, बट फिर वो वहां ढंग से करो। यहां से करना चाहते हो यहां ढंग से करो, ठीक है। हाँ, बस आपको ढंग से फॉलो करना है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। हाँ, ये मैंने बता ही दिया, 0 से 5 पाई बाय 4 यूनियन 7 पाई बाय 4 से 2 पाई भी लिख सकते हैं। सर आई वर्कड हार्ड, अच्छा ये तो हो गया। यूनियन 5 पाई बाय 6 कहां से आया, 5 पाई बाय 6 कहां से आया, अच्छा ठीक है, तुम बेटा बेसिक पढ़ लो पहले। सर यू आर द बेस्ट, धन्यवाद बेटा। समीर सिंह सिंगला, सर 7 पाई बाय 4 से 13 पाई बाय 4 है। हाँ, करने को तो टेक्निकली कर सकते हो। उस भाई ने क्या कहा, सर ई बड़ा हो रहा था तो हमने इसको और बड़ा बना दिया, ये भी कर सकते हो। बट खुद ही सोचो, इतने बड़े एंगल कभी देखे हैं तुमने आंसर में लिखे हुए हैं? 13 पाई बाय 4, 2 पाई से बड़े एंगल जनरली हम नहीं लिखते हैं, बट टेक्निकली गलत नहीं है, ये भी सही है वो भी सही है, दोनों सही है। सर आप ना बहुत ओ हो, नहीं ई क्या है भाई आप ना बहुत ओ हो, क्या ओ हो, समझा नहीं भाई, मैं कौन सी भाषा में बात कर दी मोहित। सर यूनियन में भी लिख सकते हैं, हाँ जी हाँ जी, हाँ सबका यही डाउट आ रहा था, मैंने समझा दिया है, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैन वी टेक यूनियन, करेक्ट करेक्ट, हाँ समझ गए ना। तो बस -7 पाई बाय 4 नहीं लिख सकते, किसे भाई -7 पाई 4 किसे लिखेगा, किसे लिखेगा -7 पाई बाय 4, जिसे छोटा बनाना है तो इसको और छोटा बना देगा, इसको लिख सकता है, तो हमें तो छोटा इसे बनाना है ना, जिसे छोटा बनाना है उसे ही तो करोगे। अच्छा ओपी हो, पी मिस हो गया, वो कह रहे हैं सर आप बहुत ओपी हो, लिख रहा था वो, पी मिस हो गया भाई, देख हाँ केयरफुली भाई टाइप कर दिया करो, देखो पता चला मतलब ही चेंज हो जाए किसी वर्ड का, तुमने कुछ बोला और कुछ और बन जाए वो ओपी तो तुम सब हो यार, तुम सब हो ओपी, अर्जुनास, हमारे प्यारे अर्जुनास। जी हाँ, नटखट नादान बालक और बालिकाएं, अच्छा लगता है मुझे, मतलब तुम लोगों के साथ मजा आता है, बचपन के दिन याद आते हैं अपने, पुरानी स्टोरीज तुम पूछते हो, पुरानी यादें, और अब तुम्हारी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है मैं भी इन सब प्रॉब्लम्स को से गुजर चुका हूँ, तो अच्छा लगता है तुम लोगों से जब बात होती है, या फिर तुम लोगों के अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करके अगर कोई सोल्यूशन हम दे पाए तुम्हारे लिए, इससे बेटर क्या हो सकता है ना। झुंझुनाज, जी हाँ, झुंझुनाज ओपी, बिल्कुल बिल्कुल। नटखट नादान कह रहा है एक सर सीआईडी भी लगा दो आगे हम्म, एक बात तो है भाई, पिछले साल वाले अर्जुना से तुम अलग ही लेवल पर हो भाई, अलग ही लेवल पे, मतलब गजब इवोल्यूशन हुआ है यार। हम तो बात कर रहे थे होम्योसेपियन और वो गोरिल्ला से, कहा तुम भाई एक साल में ही तुमने इतना कर डाला, एक साल में ही इतना ज्यादा इवोल्यूशन का तुमने नजारा दे दिया मुझे। पिछले वाले अर्जुनास बेचारे बहुत सीधे थे, चुपचाप पढ़ते रहते थे, थोड़ा बहुत कभी मस्ती मजाक, कभी कभार स्टोरी पूछ, महीने में एक बार बोल देते, तुम तो भाई रोज तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए, मसाला मैजिक। हाँ चलो भाई अब पढ़ाई करेंगे, अब बेसिक मैंने फंडा सिखा दिया है, चलो एक कॉस का भी एग्जाम्पल ले लिया जाए, कॉस का भी एग्जाम्पल ले लिया जाए, इधर देखिए कॉस का एग्जाम्पल लेते हैं, कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, ये वाला लेते हैं, ठीक है जी। कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, तो कॉस में भी बिल्कुल सेम होगा, कॉस में भी बिल्कुल सेम होगा, टैन में थोड़ा अलग आएगा वो देखेंगे, ठीक है। तो कॉस में भी बिल्कुल सेम होगा, फोकस करेंगे सब लोग, फोकस प्लीज फोकस, जी हाँ फोकस, हाँ
देखो मजा तभी तक है, ये नटखट नादानपना अच्छा तभी तक लगेगा जब तक पढ़ाई चल रही है। हाँ, जिस दिन पढ़ाई में ढीले पड़ गए और फिर मजाक मस्ती कर रहे हो तो बेटा फिर वो गलत हो जाएगा, फिर तो चपेट पड़ेंगे, इधर से दो उधर से, मम्मी मारेंगे, यहां से बेटा मैं रोस्ट करूंगा, फायदा कुछ नहीं होगा। इसलिए अपनी शैतानी अपनी जगह है, अच्छी बात है, मस्ती मजाक करो, बट पढ़ाई के एक्सपेंस पे नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। सारा कुछ सही नहीं चल रहा है तो भाई ये सब मस्ती मजाक होना नहीं चाहिए, तब आपका पहले पढ़ाई होनी चाहिए। पढ़ाई ठीक हो गई तो चाहे मैच देखो, चाहे मस्ती करो, चाहे मजाक करो, चाहे खेलो कूदो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस ये बात ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर 12वीं में जाके पछताओगे, अरे सर ये क्या हो गया हमारे साथ, उस समय तो हमने बहुत बहुत समय बर्बाद कर दिया। हाँ, इधर देखेंगे तो हाफ कब होता है, हाफ होता है सर π/3 पे, और इधर भी होता है 5π/3 या -π/3 कह लो, जो कहना है कह लो, देखेंगे वो तो। और अब शेडिंग, बस 3 ही स्टेप हैं, तीर बनाओ, शेड करो और इंटरवल लिखो और 2nπ जोड़ दो, चौथा स्टेप। तो बहुत ही सिंपल 4 स्टेप्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। क्या, पहले तीर बनाओ, फिर शेड करो, शेड करने के बाद इंटरवल लिखो और 2nπ जोड़ दो, बस ये 4 स्टेप बार बार लगाने हैं। तो अब मुझे बताइए, एक पूछ रहा है प्रूफ सर, अब एक प्रूफ क्या है इसका प्रूफ क्या बताऊं, इसमें प्रूफ तो कर ही रहे हैं, साथ साथ ही कर रहे हैं, कोई रटवा थोड़ी रहा हूं तुझे, कैसी बातें कर दी बेटा। cos x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, तो अब हाफ से बड़ा कब होता है, देखो यहां पे cos क्या होता है, 1 होता है सर, है ना, cos 0 तो 1 होता है, यानी यहां तो हाफ से बड़ा होता है। इसके बाद मतलब यहां 1 होता है, cos तो डिक्रीजिंग है, हाफ होता है, फिर यहां 90 पे जाके 0, cos क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो यहां पे cos कम होते होते 0 हो जाता है। यानी कि अगर तुम cos x को हाफ से बड़ा चाहते हो तो ये वाला रीजन आना चाहिए, इस पूरे रीजन में cos x हाफ से बड़ा होगा, क्योंकि यहां 0 आ रहा है और 0 पे cos 0 क्या होता है, 1 होता है, और 1 हाफ से बड़ा होता है। इसलिए ऐसे एक आध पॉइंट को देख के तुक्का भी मार सकते हो, शेड करना है भाई, एक होगा या तो ये या ये वाला होगा, क्यों, क्योंकि 0 वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x को 0 डाल रहा हूं, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है और 1 इज ग्रेटर देन हाफ ट्रू होता है, यानी 0 वाला तो आएगा ही आएगा, यानी ये वाला रीजन आएगा। ऐसे कर देता हूं मैं तो। बस अब इंटरवल जब लिखना है, इंटरवल लिखना होता है एंटी क्लॉक में, ऐसे लिखना है इंटरवल, तो भाई साहब फिर इसको छोटे से बड़ा, इससे ऊपर तक जाना है तो इसको छोटा वाला यूज कर लूंगा, क्योंकि 5π/3 से π/3 लिखना तो बेटा प्लूटो पासी हो जाएगा तू, क्योंकि बड़े से छोटा नहीं लिखना, छोटे से बड़ा लिखना है। तो इस इंटरवल को अगर एंटी क्लॉकवाइज में जाऊंगा तो -π/3 से π/3, तो -π/3 से π/3, और क्लोज्ड क्योंकि हाफ पे क्लोज था, और बेटा 2nπ ऐड कर दो। इस तरह से हो जाएगा, करेक्ट करेक्ट। किसी को तो ये तो नहीं लग रहा अरे सर 5π/3 का वाला कहां गया, वो n को 1 डालोगे अपने आप आ जाएगा, n को 1 डाल के वो वाला भी तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, तो n की अलग अलग वैल्यू डाल के सारे मिल जाएंगे। तो आई होप ये क्लियर है, आई होप ये वाला क्लियर है। चलो इसको देखते हैं, मॉड पीछा नहीं छोड़ेगा सर, मॉड बेटा कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, ये बता रहा हूं, 12वीं का लास्ट चैप्टर तक मॉड कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। एक मॉड, एक लॉग, एक वेवी कर्व, ये 2, और ट्रिग्नोमेट्री भी अब जोड़ लो। ट्रिग्नोमेट्री तो चलो फिर भी कई चैप्टर में नहीं लगेगी, बट मॉड लॉग वेवी कर्व, मॉड लॉग वेवी कर्व नींद में भी पीछा नहीं छोड़ेंगे भाई, जी हां, समझ गए। मॉड, अब मॉड को हटाएंगे तो कैसे हटेगा, सोचो, मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 याद करो, या मॉड x सिर्फ लेस देन 1 क्या होता था, x -1 और 1 के बीच में होता था, -1 और 1 के बीच में होता था, ठीक है। तो यानी कि अब अगर x -1 और 1 के बीच में, तो cos x भी क्या हो जाएगा, लेस देन √3/2 ग्रेटर देन -√3/2 हो जाएगा। ऐसा कुछ हो जाएगा, करेक्ट। सीधे सीधे मॉड हटा दिया भाई, मॉड x लेस देन 1 मतलब -a2a वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, तो cos x -√3/2 से √3/2 हो जाएगा। तो अब आप दोनों साइड अगर इनइक्वालिटी आ जाए तब भी बिल्कुल सेम करोगे, पहले तीर बनाओगे, √3/2 के तीर क्या कहेंगे, इधर और इधर π/6 और -π/6 हो जाएंगे, और
-√3/2 के तीर इधर और इधर आ जाएंगे, इधर और इधर आ जाएंगे। ये हो जाएगा 5π/6 और ये हो जाएगा 7π/6। ध्यान देना दोस्तों, तो इस बार 4 एरोज बन गए, 2√3/2 के और 2 -√3/2 के। अब मुझे बता दो कौन सा एरिया शेड होगा, बस तुम्हें यह देखना है कौन सा एरिया शेड होगा, कौन सा एरिया शेड होगा भाई। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो कॉस, बस तुम्हें देखना है कि यार जीरो पे क्या होता है। देखो ये जीरो है, एक्स जीरो है, एक्स जीरो अगर डालूं कॉस जीरो तो 1 होता है। 1 इज नॉट लाइंग इन बिटवीन देम, तो यानी ये वाला आंसर नहीं हो सकता। यहां 90 पे क्या होता है, कॉस 90 तो 0 होता है, 0 इन दोनों के बीच में है, हाँ सर बिल्कुल है, यानी ये वाला एरिया हो जाएगा। बस इतनी सिंपल तरीका है, 90 और 0 से पता लगा लिया करो कौन सा एरिया आएगा। और यहां 270 है, कॉस 270 भी 0 होता है, इन दोनों के बीच में ही आएगा, यानी ये वाला एरिया भी आएगा। दो एरियाज आ गए इस बार बेटा, दो एरियाज आ गए। बिल्कुल ऊपर नीचे वाला आएगा, वेरी गुड वेरी गुड। अब बस इसको हमें एंटी क्लॉकवाइज में लिखना है, एंटी क्लॉक में ऐसे लिखना है और इसको ऐसे लिखना है। ध्यान देना दोस्तों, अभी तो π/6 से 5π/6, π/6 से 5π/6 और ओपन रहेगा क्योंकि सिर्फ लेस है ना, लेस देन इक्वल टू नहीं है, इसलिए ओपन रहेगा। यूनियन, अब देखो यूनियन में लिखना ही पड़ेगा, दो अलग अलग एरियाज आ गए ना, दो डिसजॉइंट एरियाज आ गए। पहले क्या था, एक जब सिंगल एरिया है तो एक इंटरवल बना सकते हो, बट दो अलग अलग एरियाज आ गए तो तुम्हें यूनियन में लिखना ही पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है। 7π/6 से अब -π/6 लिखना तो बेहुदा काम है, तो इसको 11π/6 तुरंत कर देता हूं, ठीक है जी, ताकि 7 छोटे से बड़ा हो जाए। 7π/6 से 11π/6, ठीक है, समझ गए हो। और सब में 2n π ऐड कर दो, सब में 2n π ऐड कर दो, सबके अंदर 2n π ऐड कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी एक ऐसे ही करते हैं। अब साइन एक्स और कॉस एक्स में बेसिकली सेम प्रोसेस है, साइन और कॉस में सेम प्रोसेस है। अभी देखेंगे टेन में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। हाफ कहां होता है, π/6, 5π/6 है ना, दो हो गए ये तो, π/6 और 5π/6 हाफ वाले तीर बना लिए। -√3/2 वाले तीर बनाते हैं, यहां होगा एक, एक यहां होगा और एक यहां होगा। एक होगा पाई प्लस π/3 यानी 4π/3 और एक -π/3 ले लो या फिर उसको 2π माइनस यानी 5π/3 ले लो, देखा जाएगा, जो भी लेना होगा दोनों में से ले लेंगे। हाँ जल्दी से बताओ अब, जल्दी बताइए भाई कौन सा एरिया शेड होगा फिर से। अब बस हमें ये देखना है, एक्स को अगर 0 डालूंगा, यहां 0 होता है एक्स, क्या 0 साइन 0 0 होता है, हाँ 0 इनके बीच में है, यानी 0 वाला आंसर शेड हो जाएगा। और 180 पर भी साइन 180 0 होता है, 0 इन दोनों के बीच में है, तो फिर से ये वाला एरिया भी शेड हो जाएगा। कितना ही आसान है देख लो, कितना ही आसान आसान है साइड वाला एरिया। वेरी गुड वेरी गुड। बस अब इंटरवल लिखते हैं, ये लिखना है और ये लिखना है। एंटी क्लॉक में तो पहले छोटा वाला -π/6, -π/3 से π/6, और जहां क्लोज है ये बात देखना भाई, एक जगह ओपन एक जगह क्लोज है, तो -√3 वाले पर ओपन और हाफ वाले पे क्लोज्ड। यूनियन, यूनियन 5π/6 से 4π/3, 5π/6 पे क्लोज्ड, क्योंकि ये वाला हाफ दे रहा था, हाफ पे क्लोज्ड है, और यहां ओपन। बाकी ऐड 2n π तो सब में कर ही लेंगे, ऐड 2n π तो सब में कर लेंगे। समझ गए ना, देखो कितनी आसान, बेस्ट इजीएस्ट तरीका यही है, इसीलिए बोल रहा हूं ग्राफ से मत जाओ, क्वाड्रेंट मेथड बढ़िया होता है, अपना जल्दी से आंसर मिल जाता है इससे। बहुत क्वाड्रेंट मेथड से हम करेंगे।
सर 2 से ज्यादा शेड हो सकते हैं, वो तो बेटा डिपेंड करता है क्या इनइक्वालिटी है क्या नहीं, ऐसे रट्टेबाजी मत करो, ये 2 होगा 1 होगा, जो होगा वही होगा भाई। चलो एक करेंगे क्वेश्चन। अब तुम्हें मैं एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो सवाल मेरे दिल के बहुत करीब है। क्यों दिल के बहुत करीब है, सोच के बताओ क्यों होगा। बता सकते हो यार तुम क्यों होगा ये सवाल मेरे दिल के बहुत करीब। चलो देखते हैं कौन कौन बताता है। थीटा दिया हुआ है 0 से 2 पाए और हमें एक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है ये, ठीक है। ये तो भाई साइन थीटा में क्वाड्रेटिक दिख रही है, तो साइन थीटा को टी मान लेते हैं, साइन थीटा को टी मान लेते हैं। योर एग्जाम, हाँ मेरा एग्जाम, इस मेरे एग्जाम में आया था, सही बात है। बट इस क्वेश्चन के बारे में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। बेसिकली पता है क्या हुआ था, मैंने तुम्हें शायद ये स्टोरी बताई थी कि मैंने जब जेई एडवांस दिया था, मैथ्स का मतलब फर्स्ट वाला तो मेरा काफी खराब हुआ था, बट जब सेकेंड अटेम्प्ट ड्रॉप ईयर में दिया था तो मैथ्स अच्छा हुआ था। बट मैंने 184 का पेपर आया था मैथ्स का। पहले ऐसे होता था 2 घंटे मैथ्स, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, शायद मैंने तुम्हें बताया था। 184 में से 120 आए थे मेरे शायद, या 120 का मैंने अटेम्प्ट किया था शायद। अटेम्प्ट मैंने 120 का किया था, अटेम्प्ट मैंने 120 का किया था, हाँ है ना। 184 का पेपर था, 120 का अटेम्प्ट किया था, मुझे अच्छी तरह याद है। और मेरे 116 आए थे, 116 मार्क्स आए थे एडवांस्ड के पेपर में मैथ्स में, ठीक है जी। तो यानी कितने गलत हुए, एक 3 नंबर का गलत हुआ था, उस समय 3 नंबर के सिंगल करेक्ट आते थे, एक 3 नंबर का क्वेश्चन गलत हुआ था तो उसमें -1 हो गया था, तो 4 नंबर कट गए थे। और वो 3 नंबर का क्वेश्चन कौन था, नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, वो यही था, यही सवाल जो मेरे से गलत हुआ था पूरे पेपर में, बाकी सब मैंने सही कर दिया था। और तुम अभी देखोगे कि मैंने इसमें बहुत बड़ा ब्लंडर किया था, बहुत ब्लंडर किया था, हाँ। बाकी तो सब सही हो गया था मेरा, एक गलत हुआ था। और कट ऑफ गई थी आई थिंक इसमें 25 या 30 नंबर गई थी मैथ्स में कट ऑफ, कट ऑफ मतलब जिसपे क्लियर हो गया था, ठीक है। तो मेरे इतने बढ़िया आ गए थे, क्योंकि मुझे लग रहा, और मुझे लग रहा था एग्जाम में अरे यार मैंने इतना सारा छोड़ दिया। बट जब बाकी लोगों से बात करी तो किसी ने 40 नंबर का, किसी ने 50 नंबर का अटेम्प्ट किया था। तो एक्चुअली जो एक सवाल गलत हुआ था, मैं स्टोरी आपको क्या बता रहा था, जो सवाल मेरा गलत हुआ था वो यही था, ये मनहूस सवाल था वो जो गलत हो गया था। और बड़ा आसान सवाल है, इसको देखना जरा, अभी मैंने क्या गलती करी थी वो भी तुम्हें दिखाऊंगा, मुझे अपनी गलती भी याद है क्या गलती करी थी, सामने देखिए। तो मैंने क्या किया, पहले तो ऑब्वियसली साइन थीटा को तो टी माना, और फिर मैंने क्या किया, 2t² -5t + 2 > 0 किया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करी। मतलब तुम भी पकड़ लोगे, इतनी बेसिक गलती करी थी मैंने। और इसको लिख दिया 2t - 1 × t - 2, ठीक है जी। और फिर मैंने देखा यार ज्यादा जल्दबाजी के काम की, टी तो 2 हो ही नहीं सकता क्योंकि साइन थीटा है, टी तो बस हाफ ही हो सकता है, तो इसको मैंने एज इट इज उड़ा दिया। मैंने कहा हटाओ इसको, इसको हटा दो, और मैंने इसको सीधे सीधे उड़ा दिया और बोला 2t - 1 > 0, तो t > हाफ लिख दिया मैंने, और t यानी साइन थीटा > हाफ सॉल्व कर दिया, साइन थीटा > हाफ को सॉल्व कर दिया, समझ गए, साइन थीटा > हाफ को सॉल्व कर दिया। और क्या आया उसके बाद, हाफ पे तो तुम्हें पता है ये π/6 होता है और ये 5π/6 होता है, और हाफ से बड़ा लेना है तो ये वाला रीजन हो जाएगा π/6 से 5π/6, हाँ π/6 था यहाँ पे, ये π/6 था, ये ऑप्शन मैंने टिक कर दिया था, π/6 से 5π/6 मैंने टिक कर दिया था। क्या गलती है, ब्लेंडर कर दिया सर, सर सेम मिस्टेक मैंने करा है। हाँ ब्लंडर तो करा है बेटा, मैं भूल नहीं सकता इस ब्लंडर को कभी भी, इस ब्लंडर को मैं कभी नहीं भूल सकता। क्या गलती करी है मैंने, हाँ गलती ये करी है भाई कि ये जो टी, ठीक है टी 2 नहीं हो सकता, बट t - 2 हमेशा नेगेटिव होगा। अगर ऐसे करना था तो भाई ऑलवेज नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन थीटा -2 है वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। जब इसे हटा रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना भूल गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना भूल गया, ठीक है। बट इतना ज्यादा शॉर्टकट मारने की जरूरत नहीं है, बेस्ट क्या करते, सिंपल वेवी कर्व लगाते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या करते, हाफ ले लेते एक और एक 2 ले लेते, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस पॉजिटिव एरिया शेड यानी t <½ आ जाता,
और t ग्रेटर देन 2। अब इसको रिजेक्ट करते क्योंकि साइन थीटा ग्रेटर देन 2 हो नहीं सकता, सो साइन थीटा लेस देन हाफ आता है। यहां से ग्रेटर नहीं आता, लेस आता भाई, साइन थीटा लेस देन हाफ आता। सर सेम मिस्टेक मैंने भी कर दी। अब सर मेरी एक लिख रहा, अब सर मेरी भी 289 आएगी, भगवान करे आ जाए, बट इस तरह से रिलेशन होता नहीं है बेटा, ये केमिस्ट्री वाली स्टाइल। हाँ केमिस्ट्री वाला स्टाइल मत कर बेटा ये लॉजिक में कि सर क्योंकि आपने भी मैंने भी वही गलती करी है तो मेरी भी वही रैंक है। बेटा बाकी सही भी करे थे मैंने, ठीक है ना। गलती तो मेरी वाली कर दी। फ्लाइंग चप्पल वाला स्टेप सर, हाँ यार वही फ्लाइंग चप्पल वाला स्टेप हो गया जो मैंने गलत कर दिया था एग्जाम में, क्योंकि मैंने ज्यादा जल्दबाजी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, साइन थीटा हाफ से कम, ये π/6 और 5π/6 बनाया। और मजे की बात यह है उसने जनरल लिखने को नहीं बोला, उसने सिर्फ 0 से 2π बोला है। तो हाफ से कम, वैसे तो हाफ से कम कौन सा होगा, हाफ से कम ये वाला हो जाएगा, नीचे वाला पूरा हाफ से कम। और इसने भी देखो यूनियन करके इंटरवल लिखा है, ठीक है देख पा रहे हो, उसने लिखा है 0 से π/6, एक ये लिख लिया 0 से π/6 और 5π/6 से 2π, क्योंकि मैं अब नेगेटिव तो बना ही नहीं सकता, 0 से 2π में ही लिखना है मुझे, तो ब्रेक करके लिख लिया 0 से π/6 पहले इतना लिख लिया, फिर 5π/6 से 2π इतना लिख लिया। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाना चाहिए, ए ऑप्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस वही है एग्जाम में यही सब तो गलतियां होनी है, तुमसे भी कोशिश करनी है कम से कम हो, बट सिली मिस्टेक्स यही तो होती हैं और क्या होता है। देख लो भाई सही है ना, समझ आ गया है। यस सर जी क्लियर, हाँ इजी तो था ही, क्वेश्चन तो इजी था बहुत, जो टफ वाले थे वो तो वैसे ही नहीं करे थे मैंने। ज्यादा टफ तो थे, हाथ ही उन पे मारा था जो इजी टू मीडियम थे, बस वही मेरा अच्छा था सिलेक्शन एग्जाम में ना, कि कौन सा करूंगा और जो करूंगा उसको बेटा खत्म करके ही छोड़ूंगा, ये वाला था मेरा सिस्टम। और जो बहुत ज्यादा ऊपर होता था उसको वेल लेफ्ट कर देते थे। टेस्ट मैच में होता है ना भाई, बाहर की बॉल को जाने दीजिए, ज्यादा बैट मत अड़ाइए नहीं तो एज लग जाएगी, वही करता था मैं। और बॉडी पर आई रोहित शर्मा की तरह तो छक्का मारेंगे सीधे पुल करके। वही वाला हाल था भाई मेरा एडवांस में। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जेईई के पेपर में। मैं तुम्हें हमेशा एक बात बोलता हूं, तुम पता है क्या सोचते हो, मेरे को ये भी आना चाहिए, मुझे वो भी आना चाहिए। क्वेश्चन आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग तो आनी चाहिए, बट आर्ट ऑफ प्रॉब्लम लिविंग भी आनी चाहिए एग्जाम के अंदर, कि आप कौन सा क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, क्योंकि समय वेस्ट करके छोड़ा तो फायदा नहीं है। बट क्विक अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हाँ यार ये क्वेश्चन देखते हैं, हाँ ये तो मुझसे बन जाएगा। अब वो कैसे बनता है, वो बनता है खूब सारे पेपर्स देके, इसीलिए तो बोलते हैं सब टीचर्स खूब पेपर दो, खूब पेपर दो। जितने पेपर्स दोगे ना तब तुम्हें ये इसमें एक्सपीरियंस आएगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है, ये वाली चीज एक्सपीरियंस के साथ आती है पेपर देके। जी हाँ वेल सेड सर, सही बात है। बट हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं हमसे 4 नहीं क्वेश्चन हुए, हमसे सवाल नहीं हो रहे, हमसे 50 में से 25 ही क्वेश्चन हुए मॉड्यूल के। अरे कोई बात नहीं, एग्जाम में 25 ही करने हैं दोस्त। तो इसलिए बोलता हूं अभी 25 हो रहे हैं, साल भर तक कोशिश करोगे, रिवीजन करोगे तो 25 के 30 हो जाएंगे। तो बहुत हो रहे हैं यार, इससे ज्यादा इतने हो रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रहे हैं। बिल्कुल बस लगे रहना है, मेहनत करते रहो इसी तरह, हर चैप्टर में इतना इतना भी कर लिया तो बढ़िया हो जाएगा एडवांस्ड के लिए। सर ड्रॉप क्यों लिया यार फर्स्ट अटेम्प्ट, अब उसकी अलग कहानी है, बताऊंगा कभी तुम्हें ड्रॉप क्यों लेना पड़ा एक्चुअली, मुझे बताऊंगा वो कभी और सुनाऊंगा वो कहानी, अभी नहीं, ठीक है। आज भैया चैप्टर निपटाना है, नहीं तो रह जाएगा। चलो भाई जल्दी इसका उत्तर निकालेंगे, इसका उत्तर निकालेंगे, इसका उत्तर निकालेंगे। तो पहली चीज तो ये कि इसमें साइन अल्फा कॉस क्यूब अल्फा इज ग्रेटर देन साइन क्यूब अल्फा कॉस अल्फा। तो एक काटा पीटी तो कर मत देना इनइक्वालिटी में बेटा, नहीं तो चप्पल बजेगी मुंह पे, हाँ फ्लाइंग चप्पल पहुंचेगी। लेफ्ट में ले जाएंगे और कॉमन लेंगे, इनइक्वालिटी में काटा पीटी नहीं भाई ना, वो तुक्केबाजी इक्वालिटी में चल जाती है, काटा 0 ले लिया, इनइक्वालिटी में तो गड़बड़ हो जाएगी। देखा था ना अभी कैसे हुई थी, ज्यादा इनइक्वालिटी में हीरो बन रहा था मैं एग्जाम में, तो कैसे गड़बड़ हुई थी। इनइक्वालिटी में तमीज से काम करेंगे, काटा पीटी नहीं करेंगे। और अब कॉमन लेंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉमन, साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉमन,
कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया है। ठीक है जी, अब तो मुझे समझ आ गया, ये तो कॉस 2 अल्फा है और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, ये तो कॉस 2 अल्फा हो गया, ये साइन 2 अल्फा हो गया। तो साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा बाई 2 ग्रेटर देन 0, ये 2 तो उड़ा दो क्रॉस मल्टीप्लाई में, और फिर एक 2 से और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, ताकि बेटा ये डबल एंगल का फिर बन जाए साइन 4 अल्फा ग्रेटर देन 0। करो भाई, अब तो पोल में उत्तर निकालना बनता है, इसके बाद तो क्वेश्चन में ज्यादा कुछ रह नहीं गया है, जल्दी निकाल लो बस। अब तो 4 एंगल बन गया है, साइन 4 अल्फा 0 ग्रेटर देन 0, अल्फा 0 से पाए है, तो याद रखना अल्फा 0 से पाए है, तो 4 अल्फा 0 से 4 पाए हो जाएगा। दो जलेबी हैं, दो जलेबी, 0 से 4 पाए मतलब 2 साइकिल। करो भाई, करो करो, जल्दी निकालो। जल्दी से निकालेंगे आंसर। तो साइन 4 अल्फा ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा तो खैर यही होता है, तो कौन ही एरो बनाए, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, यानी 4 अल्फा 0 से पाए हो जाएगा, 4 अल्फा की रेंज 0 से पाए हो जाएगी। और अब यहां पे गलती हो जाती है, बस यही ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं 0 से पाए, ये भूल जाते हैं कि भाई 4 अल्फा तो दो जलेबी हैं, तुमने तो सिर्फ पहली जलेबी में लिया है, जब दोबारा घूम के आओगे तो 2 पाए से 3 पाए कौन लेगा दोस्त, तो यूनियन 2 पाए से 3 पाए, ये भी लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 अल्फा की रेंज 0 से 4 पाए, तो एक बार और चक्कर घूमना पड़ेगा, जैसे हम करते थे इन इक्वेशन में करते थे, राइट। बहुत लोगों का गलत हो गया अब, तो अब हमारा 4 से जैसे ही डिवाइड होगा, सो अल्फा 0 से पाई बाय 4 यूनियन 2 पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, तो करेक्ट आंसर ये होगा भाई। ई का हो गया। हाँ, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा भाई, पोल सही सवाल पे हुआ है, सारे के सारे पकड़े गए, सारे के सारे इसमें फंसेंगे। अब देखिए इधर के, देखिए कैसे जो तुक्केबाजी करते हैं ना, ऑप्शन टाल डाल के देखूंगा सर मैं तो सर 30 डिग्री डाल के देख लिया, इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, खट से ए टिक कर दिया, अब तुम फंसोगे बेटा। जो लोग सोचते हैं ना सर हम तो एग्जामिनर से तेज हैं, हमें पता है सर ऑब्जेक्टिव ट्रिक, एग्जामिनर गधे हैं उन्हें नहीं पता, तो भाई सुनो, आंसर होगा, पूछा क्या है, एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा। एग्जॉस्टिव सेट का मतलब पता है कि नहीं पता है, सुनहरे शब्दों में इसको रंगीन कर दो बेटा। एग्जॉस्टिव सेट का मतलब होता है कंप्लीट सेट, कंप्लीट सेट, कंप्लीट। तो अब तुम बोलोगे सर 0 से 5/4 यूनियन, इसमें ये भी सही है, सही होने को तो ये सही है, और सही होने को तो ऐसे ये वाला भी सही है, π/2, अच्छा वो तो दिया ही नहीं, π/2 से 3π/4, बट एग्जॉस्टिव सेट का मतलब है तुम्हें कंप्लीट आंसर देना है। अब जैसे मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर आया अल्फा इज 0 to 10, तो अब अगर ए ऑप्शन में 0 to 5 है, तो वो भी कोई गलत थोड़ी है, गलत तो नहीं है, क्योंकि 0 से 10 अगर सही है तो 0 से 5 भी सही है, बट ये कंप्लीट सेट नहीं है, एग्जॉस्टिव सेट नहीं है, इसलिए अगर आप इसको टिक कर देंगे, यहां एग्जॉस्टिव वर्ड स्पेशली जब यूज्ड है और इसको टिक कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। एग्जॉस्टिव सेट नन ऑफ दीज है, क्योंकि एग्जॉस्टिव तो ये आ रहा है, एग्जॉस्टिव मतलब कंप्लीट सेट। धोखा हो गया सर। आया ना मजा बेटा। तो इस छोटे से क्वेश्चन से मैंने तुम्हें यह भी सिखाया एग्जॉस्टिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एग्जॉस्टिव वर्ड कभी भी लिख लें तो आपको ये आंसर पूरा ही देना है, एग्जॉस्टिव वर्ड यूज नहीं होता तब आप फिर भी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ए दे सकते थे, क्योंकि ये आंसर तो सही है, तब नन ऑफ दीज नहीं करता, बट एग्जॉस्टिव दे दिया तो नन ऑफ दीज लेंगे। तो स्कैम हो गया सर। यही तो होता है बेटा, टेस्ट में ना हो जाए कहीं तुम्हारे साथ ऐसा। 8%, ये लग रहा है मुझे प्लूटोवासी है इनमें से कुछ तो, जो डी ऑप्शन टिक करते हैं सारा। आज पहली बार कह रहे हैं सर आज मजा आया हमें, आज हमारी जिंदगी जो है सफल हो गई, प्लूटोवासी होने का फायदा हो गया सर, डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। हम्म
ठीक है, समझ गए हो कि नहीं? सर जनरल से भी कर सकते थे, हाँ बिल्कुल। इसको जनरल लिखते 2n पाई, वही जो हम करते थे जनरल में, n की ऐसी वैल्यू डालेंगे कि इसके अंदर आंसर आ जाए, वो तो कर ही सकते थे। जनरल से करके दिखा देता हूं, देखो जनरल से करके दिखा देता हूं। भाई कह रहे हैं कि सर जनरल से कर दो। सो 4 अल्फा की आई 0 से पाई आई थी, 0 से पाई, और इसमें ऐड 2n पाई कर दो, तो 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई, और अब 4 से डिवाइड कर दो, तो जनरल सोल्यूशन हो गई ये। और अब इसमें n की ऐसी प्यारी प्यारी वैल्यू डालो कि आंसर 0 से पाई के बीच में फंस जाए। वही वाला यार, जैसे इक्वेशन में था वैसे इन इक्वेशन में n को 0 डाल दो तो ये वाला आ जाएगा, n को 1 डाल दो तो ये वाला आ जाएगा, n को 2 डालोगे तो बाहर निकल जाओगे। या तो जलेबी मेथड लगा लो जो मैंने यहां लगाया है, या फिर आप जनरल के बाद n की वैल्यू डाल लो, दोनों ही मेथड सही हैं। सर y डिवाइडेड बाय 4, ये दिख रहा है बेटा 4 अल्फा की वैल्यू आई है ना, यहाँ 4 अल्फा था, हमें तो अल्फा की निकालनी है, हमें अल्फा को सॉल्व करना है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। एक और, एक और होनहार जबरदस्त सवाल लेते हैं, एक और जबरदस्त सवाल लेते हैं भाई। इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए भाई, क्या है सर ये? cos x माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, cos x माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये लास्ट है, उसके बाद tan की सिखाऊंगा आपको कि tan x की कैसे सॉल्व होती है। हाँ बताइए बताइए। जल्दी देखो, cos x माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में क्या अप्रोच दिमाग में आ रही है, जल्दी बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर कब शुरू होगा? कल होगा दोस्त, कल हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, √2 से डिवाइड सर, √a² + b² से डिवाइड, बहुत बढ़िया बेटा, गुड। √2 से अगर डिवाइड कर दें, टाइप 5 की जो ट्रिगो इक्वेशन होती थी, वैसा ही कुछ जो जेई एडवांस के क्वेश्चन में भी हुआ था एक दिन, 2022 वाला दिया था। और अब इसको लिख दिया cos x प्लस पाई बाय 4, cos x प्लस पाई बाय 4, करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ √2 से डिवाइड, वेरी गुड। और अब क्या करेंगे, x प्लस पाई बाय 4 का आंसर निकाल लेते हैं पहले, 1/√2 मतलब पाई बाय 4, और ये हो गया माइनस पाई बाय 4। बड़ा चाहिए, यहां होता है cos x बड़ा, cos तो 1 होता है यहाँ पे, तो ये वाला एरिया तो शेड कर देता हूं और एंटी क्लॉक में लिखूंगा, तो पहले ये फिर ये, तो x प्लस पाई बाय 4 की रेंज बन गई, x प्लस पाई बाय 4 की बन गई माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। सही बता रहा हूं क्या भाई? देख लो। सर रेंज से नहीं हो सकता, नहीं रेंज से कैसे हो जाएगा, इसकी रेंज हमें पता है -√2 से √2 होती है। आगे क्या करोगे, हमें तो सॉल्व करना है ना एंगल के लिए, तो ट्रिगो इक्वेशन टाइप 5 जैसा कुछ बन गया है, √2 से डिवाइड करेंगे। जी हाँ, अब जिसको यहां पे हाउ हाउ लिख रहे हैं ना सर, हाउ हाउ, बेटा पढ़ाई कर लो, लाइन से पढ़ाई कर लो, तब समझ आएगा हाउ यहां से यहां कैसे आया। टाइप 5 में ऐसा खूब किया है हमने। स्क्वायरिंग बोथ साइड, कुछ कह रहे हैं एसबीएस, फ्लाइंग चप्पल पहुंच जाएगी बेटा एसबीएस करा तो, हाँ बता चुका हूं, अननेसेसरीली स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करते, और ये तो इनइक्वालिटी है, इतना बड़ा पाप करेगा। इनइक्वालिटी में तो पहले पता ही नहीं है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हैं? वैसे तो बेटा तू बहुत बड़ा डिटेक्टिव है, ये पता लगा सकता है cos x माइनस साइन एक्स पॉजिटिव है या नहीं, कैसे पता? पता ही नहीं। तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड तभी करते हैं जब दोनों साइड पॉजिटिव होती है, इनइक्वालिटी में बताया था बेसिक मैथ में, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड तो भैया बिल्कुल भी नहीं, हाथ जल जाएंगे। जी हाँ, अब क्या करेंगे, माइनस पाई बाय 4 कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट पाई बाय 4 फ्रॉम द इंटायर इंटरवल, ताकि यहां x बच जाए। तो माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 कॉमा पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, ये तो कट गया, तो x की रेंज आ गई -2 पाई बाय 4 मतलब माइनस पाई बाय 2 से 0। अच्छा एक और बात, हाँ क्लोज ब्रैकेट तो सही है, क्लोज ब्रैकेट तो सही है, और अब ऐड 2n पाई कर दो, ऐड 2n पाई कर दीजिए। सो x बिलोंग्स टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2 से लेके 2n पाई, ये जनरल सॉल्यूशन हो गई है, जनरल सॉल्यूशन ये हो गई है। बस अब तो क्या है,
अब क्या है बेटा, अब तो बस n की वैल्यू डालनी है प्यारी प्यारी, जो आंसर इसके बीच में फंसे। n को जब जीरो डालूंगा, तो x आएगा -π/2 से 0 क्लोज्ड। जब n को 1 डालूंगा तो x आएगा 3π/2 से 2π क्लोज्ड। तो अब तुम खुद ही बताओ इस रीजन में कौन सा आंसर हो गया। एक तो ये हो गया, और इस इंटरवल में सिर्फ 0 आ रहा है। सोचो -π/2 टू 0, तो बाकी तो नेगेटिव है, बट 0 लेना पड़ेगा क्योंकि यहां 0 पे क्लोज्ड है। तो 3π/2 से 2π यूनियन 0, सी ऑप्शन हो गया। था ना बढ़िया। सर हाउ दिस इनइक्वालिटी इज पॉसिबल, हो ही रही है पॉसिबल, वो तो दिख गया। चाहे तुम इसमें ये कोई भी एंगल डाल लो, 0 डाल लो तो पॉसिबल हो जाएगी, 3π/2 डाल लो पॉसिबल हो जाएगी, 3π/2 से 2π के बीच में डाल लो पॉसिबल हो जाएगी। क्योंकि जब sin x नेगेटिव हो रहा होगा तब हो जाएगी। तुम्हें शायद वो 1 से बड़ा देखने में लग रहा है, बट ये वाला भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। जब sin x नेगेटिव है प्लस बना देगा, और cos भी पॉजिटिव, तो बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल पॉसिबल है। सी, जी हाँ, दोबारा देख लो भाई एक बार। जिनकी ट्यूबलाइट जो है थोड़ा स्लो चल रही है, जल नहीं पा रही ट्यूबलाइट, वो दोबारा देखें। ऐसा होगा भाई साहब, सबसे पहले तो हमने टाइप 5, यहां तक तो मैं नहीं बताऊंगा क्या है क्योंकि टाइप 5 है। फिर हमने x + π/4 को सॉल्व कर दिया, π/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि यहां x रह जाए। x की रेंज निकालनी है ना, तो x की रेंज -π/2 से 0 आ गई। फिर हमने 2nπ ऐड कर दिया तो जनरल ये बन गई। फिर हमने अपने हिसाब से n डाला इस इंटरवल में रोकने को, तो n0 डाला तो हमारे को मिला -π/2 से 0। n1 डाला तो ये मिला, और आगे के डालूंगा नहीं, इससे बाहर निकल जाऊंगा। तो n0 में मैंने देखा वैसे तो ये इंटरवल बिल्कुल निकम्मा है, बट इसमें से 0 काम का है क्योंकि 0 पे क्लोज है, और 0 यहां भी क्लोज है, तो वो 0 मैंने ले लिया। और दूसरा ये इंटरवल 3π/2 से 2π पूरा पूरा उठा लिया। तो सी ऑप्शन अपना बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, tan x की इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। तो sin cos की अगर तुम समझ गए हो तो tan की तो बहुत इजीली समझ आ जाएगी। सॉल्विंग इन ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस फॉर tan x। देखो भाई, जो हमने साइन और कॉस में किया, क्या किया, एक पूरी जलेबी में सॉल्यूशन निकाले 2π तक, और 2nπ ऐड किया। ध्यान से सुनना, क्यों? क्योंकि उनका पीरियड 2π होता था। साइन और कॉस दोनों का पीरियड क्या है, 2π। तो हमने क्या किया, 2π तक निकाल लिया, बोला आगे तो रिपीट ही करना है, चलो आगे ऐड करते जाते हैं 2nπ। tan x में और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ध्यान से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी मैं कुछ बोल रहा होता हूं ना, मैं वैसे ही बहुत कम शब्दों में समझाता हूं, बट एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है, तो केयरफुली सुनना है। मैंने क्या बोला, साइन कॉस का पीरियड 2π होता है, तो हमने एक पूरे चक्कर 0 से 2π में निकाला और 2nπ जोड़ दिया, तो वो बार बार घूम फिर के वहीं आने लगा। बट tan x का पीरियड तो π होता है, तो हम क्या करेंगे, हम आधी साइकिल में ही निकाल लेंगे, 0 से π में ही निकाल लेंगे, और एड nπ कर देंगे। तो पीरियड ऑफ tan x, देखो अभी समझ आ जाएगा, पीरियड ऑफ tan x क्या है, π होता है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व इन हाफ साइकिल, पूरी साइकिल में नहीं करनी, 0 से 2π नहीं करनी, आधी साइकिल में करना, एंड ऐड nπ कर देंगे, nπ ऐड कर देंगे, तो पीरियड की वजह से वो आगे भी रिपीट होने लग जाएगा। ठीक है, सामने देखो, अभी सब समझ आ जाएगा। देखो मान लो tan x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे देता हूं, तो मैं कह रहा हूं चारों क्वाड्रेंट में मत बनाओ ना, मैंने क्या बोला, चारों में मत बनाओ, आधी साइकिल में बनाओ। आधी साइकिल मतलब 0 से π भी ले सकते हो आधी साइकिल को, या फिर आधी साइकिल तो ये भी है -π/2 to π/2, जिसमें मर्जी ले लो, या तो ये वाली आधी साइकिल या ये वाली आधी साइकिल, जो अच्छा लगेगा हम उसमें ले लेंगे। 0 से π ले लेते हैं, 0 से π लेंगे, नीचे भूल जाओ, अब नीचे क्या हो रहा है भूल जाओ। पहले क्या करते थे, पूरी चारों क्वाड्रेंट में देखते थे हम, साइन कॉस में ज्यादा काम है, tan x में बहुत कम काम है। सिर्फ आधी साइकिल में देखेंगे, tan x 1 होता है π/4 पे। सर यहां भी तो होता है, हमें देखना ही नहीं उसे, हमें तो आधी साइकिल में देखना है, हमें बस 0 से π में देखना है, हमें बस 0 से π में देखना है, वो ऑटोमेटिकली पीरियड की वजह से मिलेगी। देखना अभी समझो, बस हमने एरो बना लिया, नीचे वाला एरो नहीं बनाएंगे, हम नीचे का नहीं बनाएंगे, सिर्फ आधी साइकिल में एरो बना लिया। और tan x 1 से बड़ा, यहां तो 0 होता है, यहां इंफिनिटी होता है, तो tan x 1 से बड़ा इधर हो जाएगा, और यहां तो नेगेटिव ही होता है। खैर नीचे भूल जाओ, अभी नीचे बिल्कुल भूल जाओ, नीचे कुछ देखना ही नहीं आपने।
क्योंकि हमें सिर्फ आधी साइकिल में ही देखना है। गॉट इट? तो हमारा इंटरवल क्या हो गया? π/4 x बिलोंग्स टू π/4 पे क्लोज्ड, क्योंकि 1 पे क्लोज था, और π/2 पे तो भाई कभी क्लोज हो ही नहीं सकता tan में, क्योंकि tan π/2 डिफाइंड ही नहीं होता, तो π/2 पे ओपन कर देंगे। ठीक है, सामने देखो, तो π/4 से π/2 आ गया, और मैं कह रहा हूं अब जैसे पहले 2n π जोड़ते थे, अब इस पूरे इंटरवल में n π जोड़ दो बस। तो n π प्लस π/4 से n π प्लस π/2, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर नीचे वाला आंसर कहां गया? नीचे वाला आंसर कहां गया सर? बेटा नीचे वाला इसी के अंदर छुपा हुआ है। n को 1 डाल, जरा जरा n को 1 डाल, देख क्या होता है। n को 1 जैसे ही डालूंगा तो π प्लस π/4 5π/4 हो गया, और π प्लस π/2 3π/2। तो 5π/4 से 3π/2, ये वाला आंसर तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल गया इसी के अंदर। तो इसीलिए बोल रहा हूं, इसमें tan में तुम्हें फालतू में एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, तुमने पूरी साइकिल में नहीं निकालना है, आधी साइकिल में निकालना है और n π जोड़ देना है। साइन कॉस में क्या था? पूरी साइकिल में निकालेंगे 2n π जोड़ेंगे, यहां आधी साइकिल में निकालेंगे n π जोड़ेंगे, क्योंकि आधी साइकिल में काम आधा हो जाएगा ना भाई, फालतू के एरो एरो नहीं बढ़े। तो वो नीचे वाला तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट वाला, जैसे ही मैंने n को 1 डाला है। 5π/4 से 3π/2 वाला मिल गया है। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? अभी और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। देखो यहां पे, देखो यहां पे देखो भाई, मान लीजिए मैं आपको देता हूं tan x लेस देन इक्वल टू √3 ग्रेटर देन 1/√3, इस प्रकार से। तो भाई तुम क्या करोगे, चारों क्वाड्रेंट को भूल जाओ थोड़ी देर को, तुम बस 2 क्वाड्रेंट में निकाल लोगे, यानी आधी साइकिल में, मतलब 2 क्वाड्रेंट में। अब ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दोनों, 1/√3 होता है π/6 पे, और ये होता है π/3 पे, और इनके बीच में रहना है, इनके बीच में रहना है, तो भाई ये वाला एरिया हो जाएगा। तो हमारा आंसर है x बिलोंग्स टू π/6 से π/3, π/3 पे क्लोज्ड बिकॉज लेस देन इक्वल टू है, इस पर ओपन क्योंकि सिर्फ लेस का साइन है। और अब क्या करोगे, n π ऐड कर दोगे, तो n π प्लस π/6 से लेके n π प्लस π/3, जैसे ही n को 1 डालोगे वो इधर वाला सामान मिल जाएगा तुम्हें, n को 2 डालोगे तो वापस ही घूम के मिल जाएगा दूसरी जलेबी में। तो इसलिए बोल रहा हूं तुम्हें एक्स्ट्रा काम नहीं करना है इसमें। सर वाई नॉट इन साइन कॉस? क्योंकि बेटा साइन कॉस का पीरियड पाई नहीं होता है, tan x का पीरियड याद करो पाई होता है, tan पाई के बाद ही रिपीट करने लग जाता है, इसलिए हमने 0 से पाई बस देखा, पाई के बाद देखा वैसे ही रिपीट कर जाएगा। साइन कॉस का पीरियड 2 पाई होता है, इसलिए हमने 2 पाई तक देखा और 2 पाई के बाद हमने बोला रिपीट कर जाएगा। समझ गए ना? समझ गए? तो ये फाइनल आंसर हो गया। ओपन क्लोज का ध्यान रखेंगे, जहां ओपन था वहां ओपन रखा, जहां क्लोज्ड है वहां क्लोज्ड रख दिया। जी हाँ, क्लियर हो गई है बात? आई थिंक ये वाला तो मैंने लिख भी दिया, करा भी, ये वाला यही था, ये मैंने आपको करा दिया है। चलो इसकी जगह एक और लिख देते हैं, या ये वाला कर देते हैं, ये वाला कर देते हैं, इसको तो हटाओ क्योंकि ये तो मैंने सॉल्व कर ही दिया है। tan x लेस देन इक्वल टू 1 करते हैं सॉल्व भाई। tan x लेस देन इक्वल टू 1, अब ध्यान से देखना भाई, 1 होता है π/4 पे। सर डाउट ले लो, अरे यार ले भाई, डाउट भी ले लेते हैं, डाउट भी ले लेते हैं भाई। सर tan x ग्रेटर देन 1 के इंटरवल में π/2 कैसे आया? अरे प्रगति बेटा, चलो समझा देता हूं, इधर देखो, देखो tan x जो होता है 1 कब होता है? π/4 पे। ध्यान से सुनना भाई, tan x 1 कब होता है? π/4 पे होता है सर। फिर उसके बाद मेरे को कोई और एरो नहीं है, ठीक है, यहां तो tan x 0 होता है, यहां से बढ़ते बढ़ते 1 होता है, फिर यहां से बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी जाता है, और इधर तो पूरे में tan x नेगेटिव होता है,
इधर क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। तो अगर तुम 10x को 1 से बड़ा चाहते हो तो यही वाला एरिया तो आएगा, सोचो और कौन सा आएगा, और कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि यहां तो 1 से छोटा है, यहां तो लेस देन 1 है, और यहां तो नेगेटिव है। तो 10x अगर बस 1 से बड़ा चाहिए तो इस ही एरिया में आएगा, इसी एरिया, इसलिए π/2 अपने आप बेटा वहां पर आ गया। गॉट इट? भाई देखो इस तरह की बातें ना लिखे कोई, वुमेन वुमेन ये क्या होता है यार। अगर तुम्हारा डाउट कोई आ रहा है तो कोई तुम्हें ऐसे बोले तो ये इस तरह से बिल्कुल भी कोई नहीं लिखेगा। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बेटा कि आप जेंडर बायस्ड हो जाएं। आप अगर बॉय हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई दिमाग बहुत ज्यादा है, आप भी बहुत सिली डाउट पूछते हैं। तो कोई भी ये इस तरह की चैट ना लिखे बेटा। दिस देखो मस्ती मजाक और बेवकूफ़ी में ना एक थिन लाइन होती है। आप अब बेवकूफ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा मत करें। सबका अपना अपना डाउट है, और जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर इसमें रेंज को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। रेंज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा बेटा? कर तो रहा है। cos x माइनस साइन एक्स की रेंज अप टू √2 होती है, मैक्सिमम वैल्यू √2 होती है, √2 होती है ना। तो 1 से बड़ा हो रहा है, होने दे। 1 से √2 के बीच में हो रहा होगा, क्या दिक्कत है? 1 से √2 के बीच में हो रहा होगा। सर सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स से सॉल्व करो एक बार। अच्छा जी, सेकेंड एंड थर्ड से करूं? क्यों करूं भाई सेकेंड एंड थर्ड से? फर्स्ट क्वाड्रेंट भगवान ने जब सबसे प्यारा सबसे छोटे एंगल वहां दिए हैं तो हम सेकेंड थर्ड काहे को लें? ये बता, थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल 10x = 1 में 45 डिग्री बोलोगे या सीधे पाई प्लस π/4 ज्यादा बढ़िया लग रहा है? ऑब्वियसली 45 डिग्री है ना। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों नहीं ले रहे सर जी? हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं ले रहा, अभी ले लेता हूं बेटा, जब जरूरत पड़ेगी तब सेकंड। देखो दो लेने हैं मुझे, कोई से भी दो लेने हैं, है ना। या तो आधा साइकिल यहां से यहां निपटाऊंगा या यहां से यहां लूंगा। लेने को तुम कोई भी ले सकते हो, जिसमें आएगा वो ले सकते हो। जब मुझे फोर्थ की जरूरत पड़ेगी तब मैं फोर्थ भी ले लूंगा। अभी दिखाता हूं अगले क्वेश्चन में, ठीक है? ध्यान दीजिए, अगले वाले में दिखाता हूं कैसे फोर्थ लूंगा। अब देखो 10x तुम्हें 1 से कम चाहिए, ध्यान देना भाई, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सब लोग प्लीज फोकस करें, कॉन्सेंट्रेट करें, समय की बर्बादी ना करें। 10x 1 से कम, तो भाई यहां होगा 1 से, हमें दो क्वाड्रेंट में देखना है बस, है ना। सर 1 से कम एक तो यहां होता है, क्योंकि यहां तो 0 ही होता है, पॉजिटिव में 1 से कम होगा। और आपने बताया था भी यहां तो 1 से बड़ा है, इन्फिनिटी तक जाता है 90 पे, और उसके बाद यहां पूरे में माइनस होता है, तो 1 से तो कम ही है। 1 से तो कम ही है भाई, तो ये वाला इस बार शेड करना पड़ेगा। तो 10x लेस देन 1 में बेसिकली 10x ग्रेटर देन 1 गया था, तो 10x लेस देन 1 बाकी वाला बाकी एरिया आ गया, है ना भाई। अभी 10x ग्रेटर देन 1 हमने देखा था, ये आया था। तो 10x लेस देन 1 क्या होगा? ये और ये होगा, दो ही क्वाड्रेंट में देखना है, तो ये और ये ले सकता हूं। तो अब अगर मैं इसको आंसर ऐसे लिखूं, 0 से π/4, 0 पे भी क्लोज्ड, π/4 पे भी क्लोज्ड, यूनियन 90 से 180 π/2 बोल दो इसे, π/2 से पाई, और π/2 पे तो भाई ओपन ही रहेगा, क्योंकि π/2 पे तो tan ओपन ही रहता है, और पाई पे क्लोज्ड। ये बोलना भी बिल्कुल सही है, ये बोलना भी बिल्कुल सही है, और एड एन पाई कर देंगे, करेक्ट। लेफ्ट वाला भी लूंगा क्योंकि मुझे 10x 1 से छोटा चाहिए, तो जहां नेगेटिव है वो तो सारा चलेगा ही मुझे, क्योंकि मुझे तो 1 से छोटा चाहिए। 1 से छोटा पॉजिटिव भी है और नेगेटिव तो सारा ही अलाउड है 1 से छोटा, तो इसलिए मैंने ये वाला क्वाड्रेंट भी लिया है। गॉट इट? अब मैं एक बात आपको बोल रहा हूं कि क्यों ना, मैं अभी तक पहले दूसरे में देख रहा हूं, मैंने आपको एक बात बोली थी, देखो ये तो सही है, यहां तक कोई गलती नहीं है, ये भी सही है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट इन दिस क्वाड्रेंट, आप इसको अगर उठा के यहां रख देते, है ना, मतलब यहां भी तो 10x नेगेटिव होता है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इन फर्स्ट एंड सेकेंड, आप फोर्थ एंड फर्स्ट में ले लीजिए। तो उससे क्या फायदा होगा, ये हटा देता हूं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग इन सेकेंड, मैं बोल रहा हूं कि भाई सेकेंड को छोड़ो, फोर्थ में ले लो, क्योंकि फोर्थ में भी तो 10 नेगेटिव होता है। तो फायदा ये हो जाएगा कि एक सिंगल इंटरवल
एक ही इंटरवल हो जाएगा, यूनियन में जरूरत नहीं पड़ेगी। होने को ये भी सही है, बट अब आंसर ज्यादा अच्छा दिखेगा बेटा, क्योंकि सिंगल इंटरवल आ जाएगा। और इस वाले को छोटे से बड़ा लिखना है तो इसको -π/2 लिख दूंगा, क्योंकि छोटा बनाना है। तो आप इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, -π/2 से लेके π/4। ये ज्यादा अच्छा तरीका है लिखने का, फर्स्ट एंड फोर्थ में लेना। क्यों? क्योंकि उससे एक सिंगल इंटरवल बन गया है। सही वो भी था, उससे यूनियन करके लिख रहे थे, इसमें सिंगल इंटरवल, और अब इसमें nπ ऐड कर दो, तो nπ - π/2 से nπ + π/4। ये मेरा आंसर हो गया जनरल। कुछ लोग कहेंगे सर ये कहां गया, ये कहां गया सर, ये खो गया क्या? नहीं, मैं बोलूंगा बेटा n को 1 डाल, इसमें n को 1 डाल, वो भी तुम्हें दिख जाएगा। ये अपने आप मिल जाएगा जब इस वाले में n को 1 डालेंगे। ठीक है, y ओपन सर -π/2 पे तो नॉट डिफाइंड हो जाता है ना। tan में बस इतना हर बार याद रख लो, tan 90 और -90 पे नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए वो दोनों हमेशा ही ओपन आएंगे, वो दोनों हमेशा ही ओपन आएंगे। सर मैंने यही सोचा, ठीक है दोनों सही हैं, ये वाला भी सही है, ऐसे कोई दे दे ये भी गलत नहीं है, इसमें nπ ऐड कर दो, या बेटर है एक इंटरवल बना के इसमें हमने फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट का इस्तेमाल कर लिया। तो सिंपल सी बात ये है, अगर तुम्हारे फर्स्ट एंड सेकंड में दो अलग अलग इंटरवल बन रहे हैं तो एक बार फोर्थ का सहारा लो, शायद सेम इंटरवल बन जाए, है ना, इसलिए मैंने फोर्थ का सहारा लिया। चलिए एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। tan x <= √3 ग्रेटर देन -1, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। इसको सॉल्व करते हैं, फिर से हम इसमें देखेंगे कि भाई साहब हमें क्या चाहिए, tan x जो है √3 से कम, यानी π/3 से तो कम, और मुझे अब साफ दिख रहा है π/3 से कम मतलब ये आएगा, और -1 लूंगा इधर ले लूंगा तो दो अलग अलग सेट बन जाएंगे। इससे बेटर फोर्थ क्वाड्रेंट का सहारा ले लेता हूं कि -1 के लिए -π/4 ले लेता हूं, और अब एक सिंगल इंटरवल बन जाएगा दोस्त, क्योंकि tan x -1 और √3 के बीच में मतलब इस रीजन में हो गया, इस रीजन में हो गया। आधी साइकिल में ही देखनी है, इधर मुझे देखना ही नहीं, इधर मुझे देखना ही नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि यहां पे एक बार लिख दिया तो -π/4 पे ओपन और π/3 पे क्लोज्ड, nπ ऐड कर दिया। ये हो गया आंसर, ये हो गया भाई आंसर, समझ गए? जी हाँ, समझ गए हो? तो बस यही है इनइक्वालिटी, बस यही करना है बेटा। साइन कॉस में चारों क्वाड्रेंट का सहारा लो, साइन कॉस में चारों क्वाड्रेंट का सहारा लो, और tan में दो ही क्वाड्रेंट का सहारा लो और nπ ऐड कर दो। चलो एक और देखते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इससे खत्म करेंगे अपना ये वाला टॉपिक। मतलब ऑब्वियसली एक दो चार सवाल और करा दूंगा जेई के। हाँ पहले ये देख लेते हैं, मॉड tan x, मॉड हटाने का तरीका आज बताया था, मॉड x <= 1 का मतलब -1 और 1 के बीच में, बेसिक मैथ का कॉन्सेप्ट। अब तो तुम बता सकते हो मुझे पहले का आंसर बहुत ज्यादा स्पीड से, बहुत ज्यादा स्पीड से। चलो भाई इधर देख लो, मैच डिलेड, हाँ मैच डिले हो गया है, अब आप शांति से पढ़ाई कर लें, कोई फायदा नहीं है अब टाइम वेस्ट करने का। मैच जब होगा तब मैच में फुल एंजॉय करेंगे, ठीक है? अभी मैंने तुम्हें एक बात बोली थी ना एक बार, जब जो करोगे उसमें फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल एंजॉयमेंट के साथ अपना 200% देना है। अब मैच डिले हो गया ना, बस अब पढ़ाई करो, आधा घंटा बचा है, केयरफुली पढ़ाई करेंगे। हाँ समझदार लोगों ने आंसर भी निकाल दिया, देखो वो कह रहा है सर 1 के लिए π/4 लूंगा और मुझे पता है लेस रखना है तो इसके लिए -π/4 लूंगा और इन दोनों के बीच का एरिया शेड कर दूंगा। सो -π/4 + nπ से लेके π/4 + nπ, और दोनों क्लोज कर देंगे क्योंकि यहां भी क्लोज यहां भी क्लोज। आंसर ऐसे बेटा, ऐसे करना है, ठीक है? वेरी गुड वेरी गुड। अब एक बड़ी प्यारी चीज दिखा रहा हूं, देखो इस क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना भाई, बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगता है मुझे।
पहले तो थोड़ा बेबी कर्व लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब साइन एक्स को टी मान लेता हूं एक बार, साइन एक्स को टी मान लूंगा, बेबी कर्व भी क्या मतलब, ये 3/4 है टी स्क्वायर और 1/4 से बड़ा है। तो मैंने तुम्हें एक वैसे डायरेक्ट ट्रिक भी बताई हुई है कि टी की रेंज एक तो सीधे ही पॉजिटिव हाफ से √3/2 हो जाएगी, और मैंने तुम्हें बताया था नेगेटिव वाला भी होगा क्योंकि टी स्क्वायर है, सो -√3/2 से -½ टी की रेंज निकाल ली। क्या ये सही बोल रहा हूं मैं? ध्यान से देख लो भाई, साइन एक्स को टी माना, टी स्क्वायर यहां से, अब या तो तुम बैठ के वेवी कर्व लगाओ, इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, इंटरसेक्शन लो, मैंने बेटा डायरेक्ट रूट लेते नहीं है वैसे, बट थोड़ा तो अब हमारे में दिमाग आ गया है, अगर रूट ले रहे हैं तो एक पॉजिटिव इंटरवल लिख लिया इसका और एक इसी का नेगेटिव इंटरवल भी लिख लिया। ऐसे ही तो करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। हाँ, स्क्वायर रूट लेना वैसे तो सही नहीं होता, बट एक लेवल ऊपर सोचें तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, पॉजिटिव भी लिख लेंगे, नेगेटिव भी लिख लेंगे इंटरवल। दो केस बना के मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। तो यानी टी यानी साइन एक्स की रेंज, साइन एक्स की रेंज, ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया, टी की जगह साइन एक्स डालेंगे तो साइन एक्स की रेंज हाफ से √3/2 यूनियन -√3/2 से -½ इंपॉर्टेंट सवाल, जरा सामने देखें। जी हां, हाँ अब मैं इसकी तीर बनाऊंगा भाई, इसके सामने देखना जरा, तीर देखेंगे कैसे दिखेंगे। तो सबसे पहले तो इस वाले इंटरवल को ले लेते हैं हाफ, हाफ और √3/2। देखो हाफ कब होता है, कलर चेंज कर लेते हैं, हाफ होता है सर π/6 पे, √3/2 कब होता है π/3 पे, और क्योंकि साइन है, साइन है तो मुझे पूरी जलेबी में देखना पड़ेगा, इधर भी होता होगा ऐसा 2π/3 और 5π/6। क्या ये सही है? ये π/6 हुआ, ये π/3 हुआ, है ना, √3/2 का, और इधर फिर से 2π/3 120 पहले आएगा और 5π/6 150 बाद में आएगा। ये ऐसे दो बन गए एरो। गॉट इट? इतनी बात हो गई। ये तो क्या हो गया हमारा, हमारा पॉजिटिव वाला ले लिया। अभी भाई ये नेगेटिव वाले भी बैठे हैं, वो भी क्राइंग इन द कॉर्नर। लो भाई -√3/2 वो कह रहा है मुझे भी तो लो, -π/6 और -π/3, या इसको लिख लो -π/6 या 11π/6, जो लिखना होगा लिखेंगे। इसको -π/3 या 2π/3 ये वाला, और ऐसे ही इधर भी आएगा। ये क्या होगा 7π/6 और ये 4π/3 हो जाएगा। देख लो भाई एक बार जल्दी से देख लो क्या सही लिखा है मैंने सब कुछ, क्या सही लिखा है मैंने सब कुछ। और अब क्योंकि इसके बीच में रहना है, इसके बीच में रहना है, तो भाई ये वाला रीजन शेड कर दूंगा, ये वाला रीजन शेड कर दूंगा, इसके बीच में रहना था, इसके भी बीच में ही आएगा तो ये वाला रीजन, और इसके भी बीच में रहना है तो ये वाला रीजन, और इसके बीच में रहना है तो ये वाला रीजन हो गया। ठीक है, ब्लेंडर क्या हो गया, ब्लेंडर क्या ब्लेंडर हो गया। हाँ अभी देखो बड़ा मजा आने वाला है। तो अब तुम क्या करोगे, अब तुम क्या करोगे, लिखोगे दिस, ये इंटरवल लिख लोगे, यूनियन ये, यूनियन ये, यूनियन ये। ठीक है, स्पाइडर बन गया सर, फैन बन गया। अब जरा देख लो, इंपॉर्टेंट चीज चल रही है इसलिए बोल रहा हूं। इसका जब आंसर लिखने जाओगे तो अब अगर तुम ऐसा लिख दोगे दिस यूनियन दिस यूनियन दिस यूनियन दिस, और फिर सब में 2n π जोड़ोगे, तो तुम्हें नादान इंसान माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा अब देखो ध्यान से सुनना, इसके और इसके अबाउट सिमेट्री है, मतलब ये चीज एज इट इज नीचे रिपीट कर गई। देखो π/6 में पाई ऐड कर दूं तो 7π/6 आ जाता है। ध्यान से सुनना भाई, π/6 में पाई ऐड कर दूं तो 7π/6, π/3 में पाई ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा, 2π/3 में पाई ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा। कहां गया इसको तो, अच्छा ये ब्लेंडर लिख रहे थे तुम, 5π/3, हाँ 5π/3। अब समझा बेटा काहे ब्लेंडर ब्लेंडर कर रहे थे।
5 पाई बाय 3, ठीक है। सिमिलरली इसमें करूंगा, यानी एक तरह से ये 180, इस वाले इंटरवल में 180 ऐड करके ये मिल रहा है, यानी इस वाले में पाई ऐड करके 180 मतलब पाई, इसमें पाई ऐड करके ये मिल जाएगा। यानी तुम्हें नीचे वाला लिखने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें नीचे वाला लिखने की जरूरत ही नहीं है, तुम बस ऊपर वाला लिख लो और उसमें एन पाई जोड़ देना। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, पाई/6 से पाई/3 और इसमें एन पाई जोड़ देना, इसमें एन पाई जोड़ देना, यूनियन यूनियन 2 पाई/3 से 5 पाई/6, ये अपना आंसर हो जाएगा। 2n पाई सब में चारों में जोड़ोगे कोई फायदा नहीं है। सर दूसरे वाले इंटरवल कहां गए, बेटा n को 1 डाल, n को 1 डाल, नीचे वाले मिल जाएंगे अपने आप। n को 1 डालते ही नीचे वाले दोनों जो फैन के 4 ब्लेड है ना, दोनों ब्लेड लिख के हमने 180 जोड़ दिया, तो इसमें 180 जोड़ूंगा तो ये वाला पंखा मिल जाएगा, इसमें जोड़ूंगा तो ये मिल जाएगा। चाहे घर पे आराम से बैठ के देख लेना, n को 1 डालना तो देखो 7 पाई/6 4 पाई/3 ये वाला मिल गया, इसमें 1 डालोगे तो ये वाला मिल जाएगा, राइट। तो बेटर तरीका है आंसर देने का ये, बेटर 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 यूज कर रहा हूं भाई मैं। बेटर से ज्यादा क्या होता है बढ़िया, अंग्रेजी में पढ़ा है ना भाई, बेटर से ज्यादा बढ़िया क्या होता है। बेस्ट बेस्ट नहीं बोला है मैंने, मैंने ये नहीं बोला कि ये बेस्ट तरीका है। अब मुझे बताओ बेस्ट तरीका क्या होगा आंसर देने का, बेस्ट तरीका क्या होगा। सर आपने पंखे को आधा तो काट ही दिया, और कितना काटोगे भाई, मैं कह रहा हूं पंखे को पूरा काट दे, बस एक ले ले, जल्दी बताओ बेस्ट कैसे आंसर बनेगा। भाई साहब हमने नीचे का पंखा उड़ा दिया, हम कह रहे हैं इस पंखे को ले लेते हैं सिर्फ पाई/6 से पाई/3 ही ले लेते हैं, पाई/6 से पाई/3 ही ले लेते हैं और n पाई/2 ऐड कर देते हैं, ये बन गया बेस्ट, ये बन गया बेस्ट। क्यों, क्योंकि अब जब n को 1 डालोगे, क्योंकि इन दोनों में बेटा 90 के अबाउट सिमेट्री है, देखो जैसे इनमें 180 के अबाउट सिमेट्री थी, ये 30 डिग्री है, 30 में 90 जोड़ोगे तो 120 आ जाएगा, 60 में 90 जोड़ोगे 150 आ जाएगा। तो इन दोनों के अबाउट जो सिमेट्री आ रही है, इन दोनों के अबाउट जो सिमेट्री आ रही है इस इंटरवल में और इस में 90 की सिमेट्री है, तो मैंने n पाई/2 जोड़ दिया, n पाई/2 जोड़ दिया, समझ गए। तो फाइनल बेस्ट तरीका आंसर देने का ये है। अब जो बेचारे सोच रहे हैं सर पंखे में तो 4 थे, एक कैसे रह गया, n को 1 डालोगे तो दूसरी पंखड़ी मिल जाएगी ये वाली, n को 2 डालोगे, जब जब इसमें n को 2 डालोगे, डाल देना आराम से बैठ के घर में, तो ये मिल जाएगी, n को 3 डालोगे तो वो भी मिल जाएगी। तो बेस्ट तरीका आंसर देने का ये है, समझ गए, आया ना मजा। ये सब बहुत हाई फाई लेवल के कॉन्सेप्ट हैं जो मैं तुम्हें ऑनलाइन में समझाने की कोशिश कर रहा हूं और होपफुली तुम्हें समझ आ रहे हैं। अगर तुम समझ पा रहे हो तो जल्दी से एक बार बता दो कि हाँ सर हमें फील आ रही है, हम समझ पा रहे हैं जो आप बोल रहे हो। कैसे मैंने पीरियड का इस्तेमाल करके पाई/2 की मदद से सिर्फ एक इंटरवल से ये चारों लिख दिए, क्योंकि सिमेट्री थी। जब भी 180 के अबाउट सिमेट्री है नीचे के हटा दो, जब भी 90 के अबाउट सिमेट्री है ये हटा दो। यस सर समझ गए, थोड़ा थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, घर पे आराम से देखना, इसमें एन की वैल्यू वैल्यू डालना, मैं अभी वो डाल नहीं रहा, समय बर्बाद होगा। यहाँ एन को डालना आराम से 1 डालना तो तुम्हें दिख जाएगा, इधर वाला आ जाएगा, एन को 2 डालना नीचे वाला आ जाएगा, सारे मिलते जाएंगे तुम्हें, अल्टीमेटली सारे मिलते जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जो भी बच्चे बीच बीच में मैं देख रहा हूं मोस्टली तो ऐसे लिख रहे हैं, कुछ 5-10% लोग हैं जिनको शायद टफ लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, दोबारा देखना तुम भी, तुम्हें डेफिनेटली ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। उतना कोई टफ नहीं है, जब दोबारा देखोगे तो इजी लगेगा। चलो डाउट देख लेते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सर डाउट देख लो, फिर एक जेई का क्वेश्चन लेंगे। हेलो स्पैमर्स, कैसे हैं आप लोग?
वाह 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 बेटा, बढ़िया रोस्टिंग करी है मीना ने। वेरी गुड, वेरी नाइस। सर टी के साथ यूनियन कैसे, अबे टी के, अच्छा टी के साथ यूनियन कैसे लिया है बता दीजिए, मैं घबरा गया भाई। टी के साथ यूनियन कैसे लिया है, हाई टी के साथ कहां से यूनियन लिया है? अच्छा वो, ओहो हो, बेसिक मैथ में फंस गए तुम बेसिक मैथ में फंस गए भाई। ई वाली चीज में फंस गए ना तुम। ये दो कैसे आ गए सर, एक से दो कैसे जादू हो गया, टी स्क्वायर था ना। बेसिक मैथ बेटा, बेसिक मैथ पढ़ो कि यहां से यहां कैसे आया, ये बेसिक मैथ से बनेगा। बेसिक मैथ वहां पे सब सिखाया गया है, उसमें चले जाऊंगा तो बेटा बेसिक मैथ पूरी पढ़ानी पड़ जाएगी। सर समझ आ गया, पर पहली बार में मैंने इंटरसेक्शन फॉर्म में आंसर निकाला था, ऐसे आंसर नहीं आ पाया। बेटा पहली बार में तो सभी इंटरसेक्शन निकालते हैं, किसी को बेटा सपने थोड़ी आते हैं कि ये जो चार पंखड़ी हैं इसमें सिमेट्री इस्तेमाल करके हम n π/2 में एक पहली पंखड़ी को कर देंगे। अब सीख गए ना, बट अब कभी भी ऐसे सिमेट्रिकल दिखे आंसर तुम्हें तो उसको चिपका दो एक ही आंसर में चारों में से। अब सीख गए, इसीलिए तो कराया क्लास में बेटा। सर समझ तो आ गया पर क्वेश्चन नहीं बन रहे। बेटा जी, बेटा जी समय लगेगा, क्वेश्चन बनेंगे, बस मेहनत करते रहो, एफर्ट करते रहो। मैं बार बार तुम्हें एक ही बात कहता हूं, प्रोसेस पे फोकस करो, धीरे धीरे क्वेश्चंस भी बनेंगे, एकदम से नहीं होगा, एकदम से नहीं होता भाई। एक्चुअली पता है क्या है, मैं तुम्हें बताता हूं, देखो अब क्या है एक्चुअली, ये ना माइंडसेट का खेल है सारा, और माइंडसेट भी ऐसे नहीं, जैसे अब तुम लोग क्या है, ये जो आजकल की जनरेशन है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें, बट मैं तुम्हें एक बता रहा हूं, आजकल के जो टाइम्स हैं इसमें क्या है, हर चीज बहुत क्विकली अवेलेबल है। सर को मैसेज करना है, खट से लिख दिया चैट पे 1 सेकंड में, किसी को फोन करना है मोबाइल से फोन कर दिया। पहले के टाइम्स में ऐसा नहीं होता था, अगर हमें किसी को बात करनी है एसटीडी जाना पड़ेगा, 2 रुपए डालने पड़ेंगे पीसीओ के अंदर, नंबर घुमाने पड़ेंगे 8 बार, वेट करना पड़ेगा कि नंबर घूमे और वापस आए, नंबर घूमे वापस आए, फिर जाके मम्मी से बात होगी 2 मिनट के लिए। आज की डेट में सब बहुत इजी अवेलेबल है भाई। कुछ खाना है, हाँ सर मोमोज खाने हैं तो भाई जोमेटो पे कर देंगे, ऑर्डर कर देंगे, 1 मिनट में आ जाएगा सर, 5 मिनट में ऑर्डर, हर चीज 4-5 मिनट में अवेलेबल है आज की डेट में, है ना। क्लास करनी है, खट से क्लिक करा बटन, क्लास सर उत्पन्न हो गए हमारे सामने। तो आजकल के टाइम्स में क्या होता है, हर चीज क्योंकि हमें इतनी रेडिली अवेलेबल है, तो ये जो ह्यूमन बींग्स है ना, उनका पेशेंस लेवल कम होता जा रहा है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारा पेशेंस लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि हमें पेशेंस ही नहीं, हमें हर चीज तुरंत चाहिए। तो बट पढ़ाई में भी हमें फिर वही आदत हो जाती है, हमें लगता है पढ़ाई में भी यार तुरंत मिले, तुरंत होने चाहिए सवाल, सर ने पढ़ा दिया 2 सेकंड के अंदर, अब उसके बाद सवाल क्यों नहीं हो रहे हमारे से, हमें पता नहीं है हमारे साथ ये हो रहा है, बट ये होता है। बट पढ़ाई में बेटा अभी सैडली टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं निकली है कि एक हार्ड डिस्क से दूसरी हार्ड डिस्क में ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर, ठीक है, हाँ, एक हार्ड डिस्क से दूसरी हार्ड डिस्क में ट्रांसफर वाला भी सिस्टम आया नहीं है, शायद आगे आ जाए कि भाई एक बॉडी में चिप लगाया तुम्हारी, जैसे कंप्यूटर में लगाते हैं ना पेन ड्राइव, तुम्हारे अंदर पेन ड्राइव लगाई, तरुण सर के अंदर दूसरी पेन ड्राइव लगाई, और सारा का सारा शिफ्ट डेटा ट्रांसफर। वो अभी नहीं आया है, तो तुम्हें पढ़ाई में बेटा पेशेंस रखना ही पड़ेगा। बाकी सब चीजों में हमें, मुझे पता है बहुत कम हो गया है सबका पेशेंस, पढ़ाई में रखना पड़ेगा, याद रखेंगे इस बात को। कलयुग है सर, कलयुग की बात नहीं है, अच्छाइयां भी हैं, टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं, बट एक नुकसान भी है कि पेशेंस खत्म हो गया है। काश ऐसा ऐसा होता सर, हाँ। ऐसा होता तो बेटा तुम पढ़ते थोड़ी फिर यहां, फिर तो तुम सारे के सारे डेटा केबल लेके घूम रहे होते कि बस हमारे को हार्ड डिस्क हम अपनी लोड करवा लें कहीं से। फिर उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती। अभी वैल्यू इसीलिए है क्योंकि वो मुश्किल है, समझ गए ना, मुश्किल चीज की ही वैल्यू होती है हमेशा। आईआईटी की वैल्यू क्यों है, ऐसा कौन सा तोप हो रहा है वहां पे, कुछ नहीं हो रहा, सभी कॉलेजेस में हो रहा है वो, बट वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो हमेशा याद रखना, लाइफ में कोई भी टफ चीज करोगे उसकी वैल्यू तभी होगी जब वो टफ है, आसान हो गई तो फिर वैल्यू क्या है। हाँ, चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
एक जेई का सवाल तो बनता है यहां पर एक जेई का सवाल तो बनता है। चलो भाई जल्दी देखेंगे। एंटरटेनमेंट चाहिए तो 1 मिनट में नेटफ्लिक्स खोल लेंगे सर, 1 मिनट में यूट्यूब खोल लेंगे, सारे वीडियो। हमारे टाइम पे भाई साहब मूवी देखने के लिए संडे का इंतजार करना पड़ता था कि संडे रात को 8 बजे आएगी दूरदर्शन पर मूवी, उस दिन देखूंगा मूवी। आहा, दिन में सो जाते थे उस दिन, पहले ही दिन में सो जाते थे 1 घंटे की, यार रात में आज पिक्चर देखने को मिलेगी। टॉम एंड जेरी देखना है, कार्टून देखना है, अभी तो रेडिली अवेलेबल है सामने, क्लिक करो गूगल पे जो मर्जी सब कुछ आ जाएगा। हमारे टाइम पे भैया संडे को इंतजार करना पड़ता था, संडे सुबह 9 बजे कार्टून आएगा आधे घंटे का, वो देखूंगा। तो यही सब है, पेशेंस नेचुरली इनबिल्ट था हमारे अंदर, हमारी जनरेशन में या पुराने टाइम के लोगों में नेचुरली इनबिल्ट था पेशेंस। तुम्हारी इसमें गलती नहीं है, बट हाँ धीरे धीरे पेशेंस तो कम हो ही रहा है ना, बट पढ़ाई में पेशेंस रखना पड़ेगा। होमवर्क सर, अच्छा होमवर्क क्या करेगा बेटा, मैच में तो देख बारिश हो गई है, या तो तेरे को ग्राउंड में जाके झाड़ू लगानी हो, पानी ड्राई करना हो, तब तो मैं तेरे को होमवर्क दे भी दूं, वो तो तेरे को करना नहीं है, तो बैठ के पढ़ाई कर ले, है ना। चलो सामने देखेंगे, साइन टू थीटा प्लस टैन, अच्छा जेई का क्वेश्चन है इसलिए होमवर्क कह रहे होंगे यार। वही सर आपने हमें रोस्ट कर दिया, हम तो जेई का क्वेश्चन था इसलिए मांग रहे थे, हम कौन सा झाड़ू लगाने जा रहे हैं। जल्दी बताओ, करोगे घर पे ट्राई करोगे। कुछ नहीं करना यार, साइन टू थीटा प्लस साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा लिख लो उसको, और क्या, बस खेल खत्म, पैसा हजम। साइन टू थीटा कॉमन, 1 + 1/cos2 थीटा, और इसका एलसीएम ले लो, साइन टू थीटा cos2 थीटा +1 अपॉन cos2 थीटा, साइन अपॉन कॉस तो tan लिख लो, और ये भाई साहब भी एक फॉर्मूला होते हैं, 1 + cos2 थीटा होता है 2 cos² थीटा। ठीक है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, उड़ाओ इसको जीरो के साथ, तो tan2 थीटा ग्रेटर देन 0, tan2 थीटा ग्रेटर देन 0, प्रॉब्लम सॉल्व सर। tan2 थीटा ग्रेटर देन 0 का मतलब 2 थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब सिर्फ पहला क्वाड्रेंट पूरा, तीसरा लेना ही नहीं मुझे, तो आधी साइकिल चाहिए, tan है तो 2 थीटा 0 से π/2 हो जाएगा, n जोड़ लो, n जोड़ लीजिए, तो 2 थीटा n से n प्लस π/2, और बेटा अब 2 से डिवाइड कर लो, अब 2 से डिवाइड कर लो, फिर n की वैल्यू डाल लेना, हो गया। सही है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, n π/2 से n π/2 प्लस π/4, n की प्यारी प्यारी वैल्यू डालूंगा, n की प्यारी प्यारी वैल्यू डालूंगा, ऊपर लिख देता हूं, देखो थीटा आया मेरा n π/2 से लेके n π/2 प्लस π/4, ठीक है। अब n को 0 डालते हैं जरा, n को 0 डालेंगे तो थीटा 0 से π/4 बन जाएगा, n को 1 डालेंगे, सारी डालते जाओ, बस 0 से 2π तक रहना है तुम्हें, तो बहुत आसानी से आपको आंसर दिख रहा होगा। जल्दी बता दो भाई आंसर, चलो पोल की डिमांड आ रही है, कर देते हैं पोल, जल्दी बताइए क्या ऑप्शन दिख रहा है, n0 n1 डालते जाओ, जब तक 2π तक नहीं रहोगे, 2π के बाहर नहीं निकल जाते तब तक n की वैल्यू डालते रहो। हो गया ना, आई थिंक खेल खत्म, पैसा हजम हो चुका है। n को 0 डालेंगे तो 0 से π/4, n को 1 डालेंगे तो π/2 से 3π/4, n को 2 डालेंगे पाई से 5π/4, n को 3 डालेंगे 3π/2 से 7π/4, इसके आगे n को 4 डालूंगा नहीं, 2π से बड़ा हो जाएगा, तो बी ऑप्शन मुझे दिख रहा है, बी ऑप्शन मुझे दिख रहा है बेटा।
सर आपने हमारा होमवर्क चुरा लिया, एक लिख रहा है आपने हमारा होमवर्क चुरा लिया। सर कोई बात नहीं बेटा, होमवर्क की कोई कमी थोड़ी है हमारी लाइफ में। ये ले होमवर्क, ले बेटा होमवर्क, जी जान लगा दे होमवर्क, होमवर्क ही होमवर्क। हाँ ब्रेन टीचर 34 35, आया मजा? होमवर्क मांग रहे हो ना? ये दोनों ब्रेन टीजर बहुत प्यारे हैं, इसको मैं होमवर्क ब्रेन टीजर्स को डिस्कस करूंगा अलग से। उसके बाद भाई थोड़े से पीवाईक्यूज भी दे रहा हूं, ये वाले समरी लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा। 2-3 पीवाईक्यूज हैं, देख लीजिएगा, कर लेंगे आप। थोड़ा सा लॉग मिक्स है इसके अंदर। सर पोल का रिजल्ट रह गया? ओहो, पोल भाई हमारे लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं भाई। वो बी था ना हमारा आंसर? बी था जी हाँ, बी था। बी का हुआ। ये कैसा पोल है भाई? हम्म, चलो बढ़िया। तो ये कुछ सवाल ब्रेन टीजर्स होमवर्क के हैं, बाकी ये जेई मेन के थोड़े बहुत सवाल हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन बहुत ज्यादा तो आए नहीं 2024 में, क्योंकि कहने को तो डिलीट कर ही दिया था, एक ही दो पूछे थे, बट 2023 में थे तो मैंने आपको वो दे दिया। एडवांस में तो देखो है ही ये सिलेबस में, इसलिए करना ही है। ये सब 2023 वाले आप लोग कर लीजिएगा, सबके आंसर्स मैं दिखा दूंगा। तो इसके साथ ही हुआ ये चैप्टर हमारा समाप्त, अंत हुआ इस चैप्टर का। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री 1 के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री 2 डेफिनेटली आसान लगी होगी, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री 2 आसान लगी। इसका भी एक और चीज यहां से देख सकते हो, ट्रिगो 1 में पहली बार वो फॉर्मूले पढ़े थे, टफ लग रही थी। ट्रिगो 2 में अब आपसे क्वेश्चंस होने लगे होंगे थोड़े बहुत ज्यादा, 1 से तो ज्यादा। अब तुम जब ट्रिगो 1 वापस करोगे ना, तो तुमसे अब ट्रिगो 1 के भी होने लगेंगे, तुम देखना, ठीक है? यही तो बात, दिस इज द पावर ऑफ पेशेंस। समय के साथ कुछ चीजें होती चलती हैं, ठीक है? तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं पेशेंस रखिए, धीरे धीरे क्वेश्चंस भी खूब सारे होंगे तुमसे, साल के एंड तक देखना, ठीक है? चलिए, तो फाइनली अब जाने का टाइम आ गया है भाई। होमवर्क में डीपीपी 6 निपटा लेना, मेरी तरफ से 4 सॉल्यूशंस आ गई हैं, 5 और 6 के भी दे दूंगा। और मॉड्यूल में अब आप प्रबल वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। फर्स्ट वाली एक्सरसाइज मैंने पहले ही दे दी थी आपको, और अब आप सेकेंड एक्सरसाइज भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें थोड़े बहुत मिक्स कॉन्सेप्ट्स भी हैं, आगे के चैप्टर्स के भी हैं, बट ठीक है, वो 1-2 ही हैं, ज्यादा नहीं है। आगे धीरे धीरे वो भी हो जाएंगे तुमसे। चलिए, तो इसके साथ ही समय आ गया है जाने का। नेक्स्ट चैप्टर कल भी बताया था मैंने, नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत ही बढ़िया चैप्टर, मजेदार चैप्टर, जिसमें आपको बहुत मजा आएगा, है ना? और 10th की क्वाड्रेटिक पढ़ के बैठिएगा, क्योंकि कल वो सारी यूज होने वाली है। वैसे तो 10th की क्वाड्रेटिक तुम यूज कर ही रहे हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यही तो 4-5 चीजें थी, डिस्क्रिमिनेंट, वो सारी चीजें तुम ऑलरेडी लगा रहे हो। बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि वो सब कल मैं एक बार रिवाइज करवाऊंगा, बट वो कल लगेंगी जरूर क्लास में, ठीक है? चलिए, तो फाइनली अब जाने का टाइम आ गया है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया लेक्चर। जो भी क्वेश्चन टफ लगा दोबारा देखिएगा, इजी लगेगा। और सेट का समरी लेक्चर भी देख लीजिएगा जब टाइम लगे। अब हम मिलते हैं कल के लेक्चर में, जहां हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है? तो बाय बाय एवरीवन, एंजॉय, टेक केयर, लव यू ऑल।